हम एक दिन में 19 चैप्टर पढ़े थे मैंने। अच्छा, लेकिन इंग्लिश तो तुम्हारी अच्छी है, बना बना के। जिसमें तुम्हें वो क्या लिखने होते हैं, लेटर वेटर अभी भी आते हैं क्या, वो आर्टिकल वगैरह लिखने? मैम यस उसमें मैम, तो कोई पूरे दिक्कत 20 नंबर का आते हैं। उसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी। मेरे को फॉर्मेट मैम में बड़ी दिक्कत हो रही थी ये अगर और क्वेश्चंस में। अच्छा फॉर्मेट में, ठीक है। फॉर्मेट आप लोगों को ना अपने टीचर से बोल दो कि फॉर्मेट वो आपको दे देंगे, क्योंकि फॉर्मेट के ही जरिए क्या होता है ना, बोर्ड में जो एग्जामिनर है वो आपका ऊपर और नीचे का फॉर्मेट ज्यादा देखता है। बीच में आपने क्या लिखा है, देखो फॉर्मेट आपका ये क्या होगा, फॉर्मेट ऊपर का और नीचे का सही होना चाहिए। और जो आपने जैसे आप स्टार्टिंग कर लिखने के लिए, ठीक है, वो सही होनी चाहिए और एंडिंग सही होनी चाहिए। तो ये वाली कुछ 3-4 चीजें हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए जब ये इंग्लिश में सेक्शन में आता है, आई थिंक। गुड इवनिंग मुस्कान, आप बेटा मेरी रिकॉर्डेड लेक्चर देख के आओ, क्योंकि डिटेल में आइसोमेरिज्म 3 days का लेक्चर है एंड आई हैव टू कंप्लीट, आई विल हैव टू कंप्लीट इन 1 लेक्चर ओनली। ठीक है, हाँ मैं बताऊंगी सारा, डोंट वरी, बट डिटेल में आपको पहले लेक्चर देख के आना पड़ेगा बेटा। ओके मैम, सारा टाइम तो पेपर में ग्रामर रह जाता है मैम, लिटरेचर के तो बस आधे घंटे बचते हैं। कोई नहीं, इंग्लिश में बस आप लोग ये कुछ चीजें ध्यान से करना, मार्क्स आ जाते हैं, इवन 95 मार्क्स भी आते हैं इंग्लिश में। तो मैम इतने ही आते हैं। हो गया था कम से कम, बस पेपर छूटा नहीं, बस इसी बात की खुशी हो रही है। अच्छा, हाँ बेटा गुंजन। मैम फेरिंग सोल्यूशन महंगा आता है। कौन सा सोल्यूशन? फेरिंग सोल्यूशन मैम। फेरिंग? फैलिंग होता है भाई वो। मैं सोची फेरिंग सोल्यूशन कौन सा आ गया भाई। फेरिंग सोल्यूशन देख मैम बेटा, ये देखो मैम, इंग्लिश का एग्जाम दे के आया है बच्चे। मैं सोची कोई फेरिंग क्या हो गया ये मैं ही, मेरे को ही, मैं ही भूल गई हूँ क्या यहाँ। नहीं एक्चुअली देखो बेटा, मैंने तो कभी खरीदा नहीं है फेलिंग सोल्यूशन, मुझे तो, मैंने लैब में ही काम किया उससे, ठीक है। तो नहीं मैम, हमने बहा दिया उसे, ठीक है। और सर उसके बाद कह रहे हैं कि ना ये बेटा महंगा आता है, इसे बर्बाद मत करो। अच्छा, वो तो कोई भी, देखो मैम बहा दिया। वो तो तुम कोई भी केमिकल यूज करो तो ऐसे ही बोलेंगे बेटा ये तो महंगा आता है, ठीक है। मैम आपको पता है, जब 11th की केमिस्ट्री लैब में पहली बार गई थी ना मैं, तो वो जो थर्मोमीटर होता है ना, मैंने वही तोड़ दिया था। मैम कह रही 3000 रुपए निकालो। ये तो चलता रहता है, मैंने तो खुद ही अपने टाइम में इतने बीकर, इतने कॉनिकल फ्लास्क फोड़े हैं ना, बस पूछो ना तुम, ठीक है। हमेशा गिर जाता था काम कर करके चलो मुझे ये बताओ, एक बार हैंड रेस कर लो बेटा जिन बच्चों ने मेरे को होमवर्क शेयर कर दिया था, क्योंकि मेरे को सच बताऊं ध्यान नहीं है किन किन बच्चों ने जो है शेयर कर दिया था। ये क्या मेरी स्क्रीन गई क्या? अवंती का लोगो आ रहा है मैम स्क्रीन पे। अब आ गया। मैम गुड इवनिंग। हाय ममता, विशाली, अंशिका, दीपक, तुम लोगों के लिए ये बज रही है भाई क्लैपिंग। दीपक, साक्षी, दीपक प्रजापति तुम्हारा कहाँ है होमवर्क? अर्पिता जी, ठीक है। मैम दिया, अगर हमने मैम कल का होमवर्क शेयर नहीं किया, तो अगर हम आज उसका कर दें तो चलेगा ना? बिल्कुल दौड़ेगा, लेकिन नाम नहीं आएगा यहाँ पे। कोई नहीं मैम, नेक्स्ट टाइम आ जाएगा फिर तो। हाँ ठीक है, अंजलि ने भी कर दिया था, ठीक है मैम बच्चे। मैंने इसलिए केमिकल कोऑर्डिनेशन की जगह क्लासिफिकेशन का भेजा था। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो मुझे जिसका होमवर्क जैसे मैं भेजती हूँ ना, उसी का मुझे आप शेयर किया करो। बाकी आप लोग मुझे भेज रहे हो, यही बहुत बड़ी बात है, ठीक है। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि आप लोगों के एग्जाम चल रहे हैं, उसके बीच में भी आप लोग मुझे होमवर्क भेज रहे हो, तो प्राउड ऑफ यू। और बाकी वही है, ओरिएंटेशन सेशन में जैसे शिवानी मैम ने बताया था कि कितने कितने आर आपको देने हैं, अगर 1 घंटा उसमें कम भी दे रहे हो, क्योंकि देखो बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं हो पाएगा, इसमें कोई गुंजाइश, मतलब इसमें कोई यस शक मैम। नहीं, स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं हो पाएगा, ठीक है। कुछ कुछ चीजें छूट जाएंगी, तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना उससे कि कुछ कुछ चीजें छूट रही है। एटलीस्ट इस चीज की सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए जब आप लोग रात को सो रहे हैं कि हाँ मैंने इतना तो कर लिया,
है ना। तो ये थॉट आना चाहिए आप लोगों की कि मैंने सारा नहीं 100% नहीं 80% तो कर लिया, ठीक है। तो वो चीज जो है आप लोगों को अच्छी लगेगी। फिर क्या हुआ बेटा, क्या देख लूं मैं? आज वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है, एक बार देखूंगा वॉल्यूम तो यस फुल है। मैम। ठीक है, मेरी हो रही है क्या वॉइस ब्रेक? यस मेरे मैम। तरफ तो बहुत ब्रेक है। व्हाट्सएप देख लूं? क्या देखूं व्हाट्सएप में? ओके दीपक, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके चलिए करें फिर स्टार्ट। अच्छा, होमवर्क के डाउट्स मेरे को दो ये कॉमन डाउट्स देखने को मिले हैं यहाँ पे, एक ये वाला और एक ये वाला। इसके अलावा भी किसी बच्चे से कोई क्वेश्चन नहीं हुआ था कि जिनके नाम लिखे हुए यहाँ? मैम जो भी क्वेश्चन दिखा है ना वही वाला डाउट था मेरा, जो MNOQ वाला था। ओके, एम वो वाला था, ठीक है। अच्छा कोमल आपने भी कर दिया था, ठीक है बेटा। मैं भूल गई हूँ ना, एक्चुअली मेरी क्लास थी ना इससे पहले, तो शायद मैंने ऊपर देखते ही छोड़ दिया होगा। ठीक है बच्चों, तो वो वाला डाउट था। अगर उसके अलावा कोई और होता है तो आप लोग मुझे भेज दिया करो, मैं आप लोगों को वो सोल्व करके दिखा दूंगी, ठीक है। ओके, तो ये आपका यही रहेगा आज, हमारा जो ऑब्जेक्टिव रहेगा वो यही रहेगा कि आप लोगों को वर्नर थ्योरी और वीबीटी के मैं कॉन्सेप्ट बताने वाली हूँ, और उससे रिलेटेड हम पीवाईक्यू सोल्व करेंगे बहुत सारे। प्रियांशु आ गया है क्या क्लास में? प्रियांशु पाल, ओके एक बार टैग करना प्रियांशु को, ठीक है। ओके, दिया गुप्ता को भी। सबके लिए नहीं हो रही है इंदल आवाज, मेरी वॉइस ब्रेक सबके लिए नहीं हो रही है। आई थिंक देयर इज सम नेटवर्क इश्यू फ्रॉम योर साइड, तो एक बार प्लीज रीजॉइन कर लो, है ना, ठीक है। चलो, क्योंकि मेरा वाईफाई तो बढ़िया चल रहा है। चलिए चलिए, ठीक है। चलिए एक बार ये क्वेश्चन आप लोग अपने एंड से ट्राई कीजिए, ठीक है, और फिर मैं इसका सॉल्यूशन आप लोगों को बताती हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करना था। तो क्वेश्चन क्या है एक बार देख लो। द मैक्सिमम पॉसिबल डेंसिटी ऑफ अ लिगेंड गिवन बिलो टुवर्ड्स अ कॉमन ट्रांजिशन मेटल एंड इनर ट्रांजिशन मेटल आयन रिस्पेक्टिवली आर। ठीक है ना, अभी ठीक आ रही है ना आवाज? बता देना इससे और थोड़ा लाउड बोलना तो, ठीक है। हाँ, तो आप लोगों को ये बताना है मैक्सिमम पॉसिबल डेंसिटी कह रही हूँ, डेंसिटी बताना आपको लिगेंड की। तो आप लोग ट्राई कीजिए कि आप लोगों ने इसको क्वेश्चन को कैसे अप्रोच किया था। जिन्होंने नहीं किया है वो अभी करो और बताओ इसका फिर आंसर। जुनैद आ गया है, ठीक है। ओके, सानिया आ गई है, ठीक है। अलीशा आ गई है। सौम्या नहीं आ रही है क्लास में, ठीक है। ओके, चलिए बताइए। क्या हुआ, आवाज फिर गई क्या मेरी? हाँ, तो घूम कहाँ हो गए भाई तुम लोग? बताओ इसका आंसर क्या होगा? आता है या नहीं आता है? करा ही नहीं, सोल ही नहीं किया। मैम ये वाला नहीं कॉमन आता। ट्रांजिशन नहीं हुआ था, इनर ट्रांजिशन और कॉमन ठीक है। नहीं आ रहा। क्या नाम है, अर्पिता तुमने किया था क्या? नो मैम मैम। कॉमन वाले का तो 6 आएगा, उसका नहीं पता इनर। मैम गूगल पर देखा था तो 8 दिखा रहे थे इनर ट्रांजिशन वाला। देखो, कॉमन ट्रांजिशन मेटल आपके वही डी ब्लॉक के एलिमेंट है, ठीक है। उनका जो आपका मैक्सिमम पॉसिबल डेंसिटी जितनी हो सकती है वो होगी आपकी 6, ठीक है। अगर आपको याद हो कि जो इनर ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, आप लोगों के एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, उनमें टेंडेंसी ज्यादा होती है हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने की एज कंपेयर टू ट्रांजिशन मेटल। इन्होंने कॉमन ट्रांजिशन मेटल पूछा, मतलब जो आपके कॉमन है, लाइक जैसे क्रोमियम हो गया, वो मैक्सिमम आपकी +6 दिखा सकता है, ठीक है। और जबकि जो एफ ब्लॉक वाले एलिमेंट्स होते हैं एज कंपेयर टू डी ब्लॉक एलिमेंट, वो ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो दिखा सकते हैं। तो अगर वो ज्यादा दिखा सकते हैं तो देख लो क्या कौन सा ऑप्शन होगा। इधर देखो एक बार, यहाँ पे क्या है, जो कॉमन ट्रांजिशन मेटल होगा वो 6 दिखा सकता है,
और जो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है वो मैक्सिमम पॉसिबल जो डेंसिटी है वो 8 तक दिखा सकता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होना था वो 6 और 8 होना था, ना ही 8 होना था, ना ही 6 होना था, और ए तो किसी भी हाल में हो नहीं सकता। यस मैम। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ऐसे अप्रोच करना था आप लोगों को। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन देखो, इसमें क्या पूछा है उसने, इसमें वो पूछना चाह रहा है पेयर ऑफ कंपाउंड्स हैविंग मेटल्स इन देयर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। आपको वो वाला पेयर बनाना है जिसमें मेटल हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। देखो एक बार आपको कंपेयर करते हुए चलना है ऑप्शंस को, तो आप निकालो सबका, ए का निकालो, बी का निकालो, सी और डी का निकालो, देन आपको पता लगेगा। ठीक है, करके देखो बच्चों। सलोनी बेटा थोड़ा जल्दी आया करो। हाँ करो। ओके, सी आ रहा है क्या? वैशाली का ए आ रहा है। ओके, अलीशा मैम ए आ रहा है। सी ए आ है रहा है, मैम। बात सी आ रहा है। और देखते हैं बच्चों, देखते हैं। सी आ रहा है। ठीक है, देखते हैं। चलिए पहले तो ए देख लो। ए में मैग्नीज की 4 आ रही है और क्रोमियम की +6 आ रही है। ठीक है, और सेकंड में निकल की +2 है और यहाँ पे भी +2 है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, यहाँ पे देखो आयरन की +3 आ रही है और इसमें कॉपर की कितनी आ रही है? 2 आ रही है। हाँ 0 आ रही है बच्चों। x - 2 = -2, तो -2 + 2 0 हो जाएगा ना। ओके मैम। अभी आंसर चेंज करना है अपना। ठीक है, नहीं और मैम, इसमें क्या सभी होगा? ए वाले की होगी। हाँ मतलब जिन्होंने सी बोला था उसको बोल रही हूँ मैं। और यहाँ पे क्या होगा? x - 4 -1, तो यहाँ पे क्या होगा? +3, एंड इसका क्या होगा? 2x - 6 = 0, इसका होगा +3। तो बताओ भाई कौन सा आंसर होगा? ए होगा। वो वाला खोल के मैम देखो, ए। और हाँ वो वाला टेबल ओपन करके देखो जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था किसकी कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर आप लोगों के एनसीईआरटी है आप लोगों के पास, एक बार वो टेबल ध्यान से देखो, उसमें अपने आप पता चल जाएगा कि मैंने ए ऑप्शन को टिक मार्क क्यों किया। बेटा देख लिया? मैम पर मैंगनीज की तो 7 होती है ना, +7 हाईएस्ट, तो इसमें मैग्नीज तो की आई नो 7 होती है, लेकिन आपको इसमें कंपेयर करना है बेटा, कंपेयर करना है। तो ए वाला ऐसा है जिसमें बाकियों की कंपैरिजन में हाई ऑक्सीडेशन स्टेट है। यस समझे? मैम, तो ए। ये आपको बताना है। ठीक है, ये आपको बताना है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोचना था। ठीक है, कि बाकियों के कंपैरिजन, क्योंकि बी वाले में तो +2 जा रही है, सी वाले में +3 0 जा रही है, इसमें कितनी जा रही है? +3 और क्या बोलते हैं +3 जा रही है, तो ए वाले में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है। ठीक है, चले आगे। तो ऐसे करना था इस क्वेश्चन को, हालांकि ये जेई का क्वेश्चन था। तो अगर आप ऐसे क्वेश्चन में फंस जाते हो ना, मान लो नीट में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट मार्क करना है, मोस्ट अप्रोप्रिएट। जैसे आप बोल रहे हो मैग्नीज की +7 होती है, यस यू आर राइट, बट क्रोमियम किस में होता है? +6 में होता है। तो हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट यहाँ पे ए वाला दिख रहा है, तो हमें ए वाला मार्क करके आना पड़ेगा। अगर इफ यू आर नॉट श्योर तो ऐसे क्वेश्चन को फिर तुम छोड़ दो, कम से कम नेगेटिव में नहीं जाएगा। बट नीट में ऐसा मतलब रेयर ही होगा कि आप लोगों को कोई ऐसा क्वेश्चन लगे आता हुआ भी छोड़ के आना पड़े, ऐसा कम ही होगा। जेई में होता है, क्योंकि जेई में थोड़ा लेवल जो है वो ज्यादा होता है, मतलब हाई रहता है क्वेश्चन का। बट नीट में अगर आपने मान लो कोई चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, कम से कम 6 से 8 बार, ठीक है, तो वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो क्वेश्चन आप लोगों को ना आए। ठीक है, ओके ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं वर्नर थ्योरी से। तो वर्नर थ्योरी ने क्या, आई होप कि आप लोग ये पढ़ के आए हो पहले। ठीक है, ओके तो वर्नर थ्योरी ने बेसिकली अब 2 बातें बोली थी। उसने ये बोली थी कि भैया 2 तरीके की वैलेंसीज होती हैं, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी कुछ नहीं होता, ऑक्सीडेशन स्टेट होती है सेंट्रल मेटल एटम की। ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है मेरे बच्चों? ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। एंड सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है? कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, बस यही होता है। और हमने तो लास्ट क्लास में ही सीख लिया था, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना भी सीख ली थी
एंड कोऑर्डिनेशन नंबर भी निकालना सीख ली थी। ठीक है, तो इसके कुछ डिफरेंस हैं जो बच्चों को आज भी मुझे लग रहा है कंफ्यूजिंग लगते होंगे। ठीक है, बाकी मैंने अपनी डिटेल क्लास में भी इसको बता रखा है, एक बार मैं फिर दोबारा बता देती हूँ। प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी के बीच में डिफरेंस, हालांकि डिफरेंस नहीं आते, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन कैसे होते हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो जितने भी मेरे को क्वेश्चन मिले, हर एंट्रेंस के जितने भी क्वेश्चन थे मैंने सारे यहाँ पे डाल दिए हैं जो आज हम करेंगे, और कुछ आप लोगों को होमवर्क के लिए दिए हैं, तो मैंने सारे डाल दिए, उससे बाहर नहीं जाए। प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर होता है, सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर। फर्स्ट पॉइंट ये बोलता है। सेकंड पॉइंट बोलता है कि इट इज सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव चार्ज स्पीसीज। ठीक है, जो आपके लिगेंड्स हैं जो नेगेटिवली चार्ज्ड हैं बेसिकली, ठीक है, वो प्राइमरी वैलेंसी को बताएंगे, और जो आपके नेगेटिवली चार्ज हैं, जो न्यूट्रल स्पीसीज हैं, वो किसको बताएंगे, आपके कोऑर्डिनेशन नंबर को बताएंगे। ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, आयनाइजेबल होती है। ठीक है, मतलब पानी में डालोगे तो आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयनाइजेबल होती है। ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी नॉन डायरेक्शनल होती है, सेकेंडरी वैलेंसी डायरेक्शनल। डायरेक्शनल का क्या मतलब है, ज्योमेट्री बताती है कॉम्प्लेक्स की, टेट्राहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल है, स्क्वायर प्लेनर है, जबकि प्राइमरी वैलेंसी ऐसा कुछ नहीं बताती है। वही सेम पॉइंट लिखा हुआ है फिफ्थ और सिक्स्थ भी, फिफ्थ वाला। एंड सिक्स्थ वन इज की जो प्राइमरी वैलेंसी होती है उसको हम डैश से दिखाते हैं, एंड जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है उसको हम सॉलिड लाइन से दिखाते हैं। तो ये मेन डिफरेंसेस हैं बिटवीन प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। अब जैसे क्वेश्चन कैसे आते हैं, इधर देखो, इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे बेटा तुम लोगों को पेपर में, कि आपको ये बेसिकली इनको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन एक्सपेरिमेंट, जो वर्नर ने किया था, और करने के बाद उसको क्या क्या चीजें पता चली। ठीक है, वो चीजें जो है हम इसमें पढ़ते हैं, बेसिकली एविडेंसेस हैं वर्नर थ्योरी के। ठीक है, जैसे देखो बच्चे, मतलब इनके एक्सपेरिमेंट से हमें क्या क्या चीजें पता चली, ध्यान से सुनना। जैसे ये फर्स्ट एग्जांपल तुम लोगों के आगे दिखा हुआ है कि इसने 1 मोल ये वाला लिया, कंपाउंड लिया COCl3.6HNH3, और इसने इसमें AgNO3 डाला एक्सेस में। ठीक है, उसको डालने के बाद इसमें इसको क्या मिला, 3 मोल ऑफ AgCl मिला। ठीक है, जिसके आपको पता है AgCl के व्हाइट पीपीटी होते हैं, AgBr के पेल येलो और AgI के डार्क येलो पीपीटी होते हैं। तो अब इससे आप क्या निकाल सकते हो, मतलब इससे क्या क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, वो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये देखो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ये कलर विजिबल है क्या, ये आज ना स्क्रीन स्टक हो रही है बीच में बार बार, बहुत देर बाद दिख रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, चलो मैं ब्लू कलर ले लूँ, वो ज्यादा विजिबल होता है। हाँ, ये वाला बनाएगा CONH36Cl3। ठीक है, क्योंकि जब आप इस 3Cl नेगेटिव और CONH36 का ऊपर 3+ होगा, राइट। ठीक है, ये मिलेगा। और जब आप इसको एक्सेस ऑफ AgNO3 के साथ कराते हो बच्चों, तो आपको यहाँ पे कितने मिलेंगे, 3 AgCl मिलेंगे, राइट। तो इसमें वो क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, हाँ 3 मोल ऑफ AgCl मिलेंगे। अब क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है, ममता एक बार रिज्वाइन करो या तो बेटा, क्योंकि देखो आई थिंक बाकी बच्चों को सही आ रही है, मुझे नहीं पता क्या इश्यू हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने होंगे सॉल्यूशन में, तो 3 तो ये होंगे, 1 ये होगा। ठीक है, यहाँ पे वेदर वगैरह तो ठीक है मेरी साइड से, एंड वाईफाई भी एकदम सही बढ़िया चल रहा है। तो क्यों हो रही है आज, आई थिंक पहले तो ऐसा कभी हुआ नहीं है। आ रही है ठीक, बट बीच बीच में थोड़ा सा क्रैक हो रहा है। अच्छा ठीक है, गूगल मीट की वजह से तो नहीं हो रहा ये। अच्छा, सबको ही हो रही है आज तो फिर। यस मैम, अच्छा, और मैम अभी स्क्रीन स्टॉप भी हो रहा है। क्या करूं, दोबारा शेयर करूं क्या स्क्रीन, अभी बताना मेरे को, ठीक है। नहीं मैम, अभी बताना अगर अभी हुआ तो, ठीक है। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे बन सकता है, टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने होंगे इसमें, जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि ज्यादा मुश्किल नहीं है। 4। टोटल नंबर ऑफ आयंस इन सॉल्यूशन, यस 4 होंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी आपको पता है, ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें कोबाल्ट की +3 होगी, सेकेंडरी वैलेंसी 6 होगी। ठीक है, ओके। तो बेसिकली ये चीजें आपसे पूछ सकते हैं। जैसे इसमें देखो, इसमें भी आप बता सकते हो सारे बच्चे मेरे को कि आपको 2 मोल AgCl मिल रहे हैं, तो कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा, मतलब 1 मोल आप ये ले रहे हो तो 2 मोल ये मिल रहे हैं, तो इसका मतलब कैसे रहा होगा ये बताओ।
मैम CO NH3 5 NH3 2 और Cl। NH3 2 नहीं, NH3 5 Cl और बाहर 2 आएगा। जब आप मैम इसको सॉरी, इसमें डालोगे NH5 HCl तो आपको AgCl मिलेंगे 2 मोल। ठीक है, इसके टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने होंगे करके देख लो, 2 और 1 1, मतलब 3 मिलेंगे टोटल नंबर ऑफ मैम आयंस, 3 1:2 रेशियो में होंगे। ठीक है, Yes, टोटल ma'am. आयन इन सॉल्यूशन 3 होंगे। प्राइमरी वैलेंसी सेम रहेगी +3, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, एंड सेकेंडरी वैलेंसी भी वही रहेगी। ऐसे ही आपको इसका निकालना है। ठीक है, इसका भी आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। क्लियर है, 1 मोल मिलेगा, मतलब ब्रैकेट देखो, आप सिंपल सी चीज ध्यान रखना, जितने ब्रैकेट के बाहर Cl होंगे ना, उतना ही AgNO3 डालने पे जितना डालोगे उतने ही AgCl के मोल मिलेंगे, बस खत्म। ठीक है, उसमें आपको टोटल आयंस पता होने चाहिए, प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ आपको इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस भी पता होना चाहिए। और ये ध्यान रखना कि जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है, ये आज गूगल मीट में ही कुछ प्रॉब्लम हो रही है। इलेक्ट्रिकल जो कंडक्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा नंबर ऑफ आयंस, इसलिए मैं बोल भी रही हूँ साथ साथ कि जितने नंबर ऑफ आयंस होंगे आयनाइज, उतनी ज्यादा क्या होगी, कंडक्टेंस होगी। याद करो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ाया था। ठीक है, जैसे इसमें आपको 3 Cl नेगेटिव आयंस मिले, टोटल 4 आयंस मिलेंगे इसमें। ठीक है, और इसमें कितने मिलेंगे, टोटल 3 आयंस मिलेंगे। इस तरीके से इसमें 2 आयंस मिलेंगे, तो ये कंडक्टेंस का ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है जी, Yes, ma'am. चलूं आगे। चलिए, जैसे ये देखो, Yes, ये ma'am. क्वेश्चन है, क्या ये सबको क्वेश्चन दिख रहा है? क्या ये सबको क्वेश्चन Yes, दिख ma'am. रहा है? इसमें देखो वो पूछ Yes. क्या रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, मतलब ये कुछ ऑब्जर्वेशन की एनसीईआरटी का यूं कॉपी पेस्ट किया मैंने, इंपॉर्टेंट है ये काफी। आपको क्या करना है बच्चों, सेकेंडरी वैलेंसी असाइन करनी है मेटल को इन द फॉलोइंग कंपाउंड। ठीक है, आपको जो सेंट्रल मेटल एटम है बच्चों, उसकी सेकेंडरी वैलेंसी यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है। उसने ये चीजें दी हुई है कि इतने मोल्स ऑफ AgCl जो होंगे प्रेसिपिटेट होंगे पर मोल ऑफ कंपाउंड। अगर आप इनका 1 मोल लेते हो तो ये 1 मोल के हिसाब से इतने मोल ऑफ AgCl बनेंगे आफ्टर द रिएक्शन विद एक्सेस ऑफ AgNO3। ठीक है, क्या आप ये ट्राई कर सकते हैं? क्वेश्चन बताओ, बता सकते हो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? चलिए यस मैम। शुरू हो जाइए। कुछ बच्चों ने तो हैंड रेज भी कर लिया है। स्क्रीन आई थिंक दोबारा अवंती का लोगो आ रहा होगा। हाँ, अभी ठीक है। बार बार मैं भी अवंती, वो ना स्क्रीन स्टक हो रही है, ये हो रहा है, एक बार पहले भी हुआ था ये। अलीशा ने कर लिया है, अंशिका ने, वैशाली ने, कोमल ने, गुंजन ने, ओके गायत्री ने। यस गायत्री बताओ मेरे को। गायत्री फर्स्ट वाले। हाँ, पैलेडियम की सेकेंडरी वैलेंसी कितनी होगी गायत्री? मैम 4 होगी, पक्का? यस मैम। मैम 4 होगी। यस 4 होगी। और मेरी एक बात ध्यान रखना, चलो पहले ये बता दो, फिर मैं आपको इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवाऊंगी, वो आगे जाके आपके बहुत काम में आने वाले हैं। अच्छा, सेकंड में बताओ, इसकी होगी 4। ठीक है मैम। ओके, सेकंड वाले में बताओ। सेकंड में 6 होगी। मैम 6 होगी। ठीक है, क्योंकि दो बोले, वेरी गुड, 6 होगी। थर्ड वाले में मैम थर्ड में भी 6 होगी। 6 इसको देखो ऐसे लिखेंगे बच्चों, इधर आओ, इसको ऐसे लिखेंगे हम, H2PtCl6 लिखेंगे, तो इसका भी 6 होगा। अच्छा, नेक्स्ट वाले में देखो। मैम इसमें भी 6 होगी। मैम इसका भी 6 होगा। मैम और उससे नेक्स्ट में भी 6 होगी। शाबाश, मैम 6 होगा। और इसका इसके नेक्स्ट का 4th होगा मैम। मैम 6 4 ही होगा होगा। बेटा। लास्ट का 4 होगा। मैम हाँ 4 होगा मैम, बाय मिस्टेक मैम, वो 2 4 दिख रहा। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। लेकिन इसमें ना मैं आपको कुछ पॉइंट्स लिखवाना चाहूंगी जो आप लोगों के काफी काम आएंगे। लिखो इस पॉइंट्स को, इन पॉइंट्स को लिखवा रही हूँ, लिखो बच्चे। अगर आपका प्लेटिनम +2 में है और पैलेडियम +2 में है, लिखो। अगर आपका प्लेटिनम +2 में है, पैलेडियम +2 में है, या सिल्वर +3 में है और गोल्ड +3 में है, कोऑर्डिनेशन नंबर इज ऑलवेज 4। लिखो बच्चों, आप अच्छे से लिख लेना, मेरे पास स्पेस कम रहेगा, मतलब कम है यहाँ पे। ठीक है जी, लिखो। अगर प्लेटिनम आपका +4 में है और पैलेडियम +4 में है बच्चों, तो आपका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 रहेगा। लिखो इसको।
ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहेगा। अगर आपका सिल्वर +1 में है और गोल्ड +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 2। लिखिए इसको, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 रहेगा इन केस ऑफ Ag+ एंड Au+। लिख लिया सबने? आवाज आ रही है? यस यस मैम। ओके। उसके बाद लिखो बच्चे, अगर तुम्हारा क्या बोलते हैं, कोई ट्रांजिशन मेटल है 3D रो से है, अगर उसका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, या पहले लिख लो +3 वाला है 3D से, तो उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो 6 होगा। लिखो, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर +3 होगा अगर कोई 3D रो से ट्रांजिशन मेटल है। तो अगर +2 है बच्चों, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। ये हमें पता चल जाएगा आगे जैसे क्वेश्चन आएगा। तो मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्लेटिनम वाले थे, ये ध्यान रखना कि प्लेटिनम और पैलेडियम +2 में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 दिखाते हैं, और प्लेटिनम और पैलेडियम +4 में है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 दिखा रहे हैं। तो मतलब अगर ऑक्सीडेशन स्टेट कम है तो 4 दिखा रहे हैं, अगर आपका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज्यादा है तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी अकॉर्डिंगली वो ज्यादा दिखा रहे हैं। ठीक है, 3D वाले कितना बोला मैम ने? 3D वाले में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 इफ 3D ट्रांजिशन मेटल्स हैज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। फॉर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इट विल बी 4 और 6। ठीक है, कुछ कहना है? मैम 3D वाला रिपीट कर दो एक बार। 3D अगर +3 ट्रांजिशन मेटल अगर +3 में है तो कोऑर्डिनेशन नंबर, हाँ मैं बताऊंगी अर्पिता, अभी आगे वो करेंगे ना अपन VBT, वहां बताऊंगी। ठीक है, वो 6 रहेगा, और अगर जो +2 का दिखाते हैं वो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 या 6। ये सिर्फ मैं आपको आइडिया दे रही हूँ कि 4 और 6 के अलावा आपको नहीं देखना है। ठीक है, क्योंकि यही वाले कोऑर्डिनेशन नंबर वाले जो कंपाउंड्स होते हैं वो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होते हैं। क्या मुझे आगे चलना चाहिए बता दो? ठीक है, यस मैम। हाँ जी मैम हाँ, मैम जो आपने क्वेश्चन कराया पिछला, उसमें जो 3rd वाला है वो समझा दीजिए एक बार। बेटा 3rd वाले में आपको बोला है कि 0 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl मिल रहा है। इट मींस ब्रैकेट के बाहर कोई Cl नहीं होगा, तो इसको PtCl4 डॉट 2HCl को आप इस तरीके से लिखते हैं H2PtCl6, H2PtCl6 की तरह लिखते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप एक्सेस ऑफ AgNO3 के साथ कराओगे तो देयर विल बी 0 मोल ऑफ AgCl। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन कीजिए बच्चों, ये वाला क्वेश्चन कीजिए। अरे दिखाई, हाँ अभी आया, स्क्रीन पे आया। टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl प्रेसिपिटेट, टेंशन मतलब तुम्हारा ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, ठीक है, हो जाएगा ये टाइम पे कंप्लीट होने 10 बजे तक ही। टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl प्रेसिपिटेट ऑन एडिशन ऑफ एक्सेस ऑफ AgNO3 to 1 mole of the following complexes। ओके, ट्राई कीजिए सारे बच्चे, जिससे मैं पूछूं सिर्फ वही आंसर बताए, चैट बॉक्स में मत नहीं बताना है किसी को भी। ओके, जुनैद आप बताओ बेटा। 1202। यहाँ इसका 1 आएगा, ओके इसका 0 आएगा और इसका 2, तो टोटल कितने हैं? टोटल भी कर दो इनको। 5 विल बी द आंसर, 5 विल बी द आंसर। यस ठीक है बच्चों, इजी था। चलिए ये वाला क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 आइए, दिख रहा है क्या, विजिबल है? ठीक है, ओके। द कनेक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स विद फॉर्मूला, ये आपको फॉर्मूला दिया हुआ है, correspond to 1:1 electrolyte, then the primary valency of central metal ion is, filling the blanks है, उसमें आपको फिल करना है। ओके, सलोनी इसका आंसर बताना। सलोनी इसका आंसर क्या होगा? 3 होगा। ओके, बाकी सब बच्चों का यही आंसर है क्या? यस मैम।
ठीक है, तो 1:1 का क्या कहने का मतलब है, यही होगा 1:1 का, तो मतलब है कि इस तरीके से होगा 1:1, राइट। तो बस इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करनी है। तो x -2 + 1 तो कितना हो जाएगा, +3। तो इसका जो आंसर आना था वो 3 आना था। हो जाएगा। मैम वैलेंसी तो वैसे भी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन पे डिपेंड नहीं करती। क्या हुआ बेटा? मैम प्राइमरी वैलेंसी तो वैसे भी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन पे डिपेंड नहीं करती ना, चाहे वो ब्रैकेट के बाहर हो चाहे अंदर। ये तो तुम स्मार्ट हो ना, बाकी बच्चे स्मार्ट नहीं है इतने, है ना। और ये देखो ये क्वेश्चन भी कहाँ से आया हुआ है, तुम्हारा प्रीवियस ईयर उठाया हुआ मैंने, है ना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 करो बेटा। आपको स्मार्टली ही गेस करना है, जैसे अभी बोला जिसने भी, मेरे को नाम नहीं मालूम बेटा किसने बोला। ठीक है, तो आपको ऐसे देखते ही पता लगा लेना था कि क्या होगी ऑक्सीडेशन स्टेट, +3 होगी, क्योंकि -3 है तो +3 का उस पर चार्ज होगा। ये सब करने की नीड ही नहीं थी आप लोगों को। ठीक है, यस मैम। चलिए आगे चलो, है ना। चलिए ये वाला क्वेश्चन करो। पता था तो बहुत अच्छी बात है बेटा, इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है, तुम लोगों को पता है तो, है ना। ये क्वेश्चन 3 करो। 3 मोल ऑफ हाँ बोलो। मैम ये CL3 भी लिगेंड में है या फिर ब्रैकेट के बाहर है? ये बताया नहीं हुआ इन्होंने, या जैसे इन्होंने मैम यहाँ मैं पे बताऊं? बताया हुआ था। नहीं 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 नहीं, जिससे मैं पूछूंगी वही बताएगा। ठीक है, जैसे इसमें भी नहीं बताया हुआ था ना, वैसे इसमें भी नहीं बताया हुआ, सिर्फ क्वेश्चन पूछा है इसमें तुमसे। 3 मोल ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, इसका तुमने 3 मोल लिया है और तुम्हें 3 मोल ऑफ सिल्वर क्लोराइड मिल रहा है ऑन ट्रीटमेंट विद एक्सेस ऑफ AgNO3। आपको सेकेंडरी वैलेंसी बतानी है, करो। अलीशा आंसर बताओ। मैम इसका 2 आ रहा है। सेकेंडरी वैलेंसी कोबाल्ट की 2 होगी। ओके नो मैम। रुक जाओ, मैम मैं बताऊं? वेट। ओके मैम 4 होगी शायद। 4 साक्षी तुम 4 बताओ। होगी। साक्षी मैम तुम 4 बताओ। 4 होगी। अच्छा साक्षी मैम बोल रही है 4। क्या? ठीक है 4 होगी। मैम हम जिसका जो आंसर आ रहा है वो चैट बॉक्स में लिख दो। 4 आ रहा है, 3 आ रहा है, 2 आ रहा है, 5 आ रहा है, क्या आ रहा है? आधे गलत आधे सही, आधे गलत आधे मैम हम सही। बताएं? हाँ बताओ बेटा। मैम इसमें 3 मोल्स बोला है तो ब्रैकेट के बाहर 1 Cl होगा और 3 मोल्स के 3 Cl हो जाएंगे, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। En के 4 और 2 Cl। ठीक है, देखो कैसे बोल रहे हैं ये देखो। ओके 3 मोल, देखो 3 मोल ऑफ जब आप इसके 3 मोल लोगे ना, इधर देखो ध्यान से। ठीक है 3 मोल ऐसे देख लो, या तो 3 मोल ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स आपको 3 मोल AgCl दे रहे हैं, राइट। तो 1 मोल कितना देगा? यूनिटरी मेथड लगाओ, बहुत सिंपल। 1 मोल ऑफ AgCl देगा, यानी कि इस कॉम्प्लेक्स को मैं कैसे लिखूंगी बच्चों? ऐसे लिखूंगी, ऐसा ऐसा लिखूंगी, बताओ, है ना। दिस विल बी द करेक्ट ना। ठीक है, क्योंकि 3 मोल, अगर 3 मोल AgCl दे रहे हैं तो 1 मोल कितना देगा? 1 मोल AgCl देगा। तो 1 मोल अगर AgCl देगा तो यानी कि मैं इसको ऐसे लिखूंगी। अब निकाल लो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, बताया था मैंने, डेंसिटी इनटू नंबर ऑफ लिगेंड्स करने थे। तो इसके 4 हो जाएंगे और 2 ये हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा इसका। ठीक है, 4 नहीं होगा बेटा, 6 होगा। और कोई 2 भी बोल रहा था। और वैसे भी मैंने अभी आप लोगों को एक चीज बताई है, अगर ट्रांजिशन मेटल आपका 3D से और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 6। तो ये आपको ऐसे सोल्व करना था, इतने कम टाइम में ये क्वेश्चन करना था ये आपको। ठीक है, बाकी अगर ऐसे भी करोगे तो ज्यादा टाइम नहीं जाएगा, बट इसलिए मैंने ये चीजें बताई है आप लोगों को। चलूं आगे बेटा, चलिए। ओके तो इसके 3 क्वेश्चन मैंने करा दिए। 3 से 7 से 8 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिए हैं। इसके क्या नाम है, वर्नर थ्योरी के। वर्नर थ्योरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी नहीं है, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं आ सकता, क्वेश्चन आ सकता है, बट चांसेस कम रहते हैं।
ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं वीबीटी, जहां से 95% चांसेस है कि क्वेश्चन आएगा। तो आज हमें ये सोच के करना है कि यहाँ से क्वेश्चन 2024 में आएगा, और हमें 4 नंबर आज क्लास में ही लेके जाने हैं। ठीक है, क्लास में ही इसको ऐसे कर लेना है कि हमारे वो 4 मार्क्स जो हैं वो पेपर में कहीं ना जाए। तो इस सीरियसनेस के साथ आपको ये थ्योरी पढ़नी है। जो जो पॉइंट्स मैं लिखाऊंगी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अगर आपने ऑलरेडी अपनी नोटबुक में लिखे हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं लिखे हुए हैं, जैसे कुछ बच्चे हो सकता है मेरे से फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, तो वो आप लिखेंगे अपनी नोटबुक में। ठीक है, तो देखिए पहली थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट्स हैं जो आप लोगों को आने चाहिए। ठीक है, क्या हुआ बेटा? नहीं, अब हाँ, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से आया तो बेटा एक ही क्वेश्चन आएगा, 2 थोड़ी ना दे देंगे नीट के एग्जाम में वीबीटी से क्वेश्चन। ठीक है, ओके तो सबसे पहले ये थ्योरी ये बोलती है कि जो आपका सेंट्रल मेटल एटम है या आयन है, लिगेंड की प्रेजेंस में वो क्या करेगा, वैकेंट ऑर्बिटल को प्रोवाइड करेगा। क्योंकि जैसे ही लिगेंड आया, मेरी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करना, ये तो बुकिश लैंग्वेज लिखी हुई है। ठीक है, जैसे ही मेटल को लिगेंड अप्रोच करेगा, क्योंकि वीबीटी में आपको क्या बता, कोवेलेंट कैरेक्टर बताया हुआ है ना, ओवरलैपिंग से बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, तो जैसे ही लिगेंड मेटल को अप्रोच करेगा, लिगेंड के पास है इलेक्ट्रॉन, तो मेटल को क्या करना पड़ेगा, खुद के कुछ ऑर्बिटल्स खाली करने पड़ेंगे, है ना, खुद के कुछ ऑर्बिटल्स खाली करने पड़ेंगे, सो दैट लिगेंड उसमें इलेक्ट्रॉन डाल सके। अब कितनी ऑर्बिटल्स को वो प्रोवाइड करेगा, जितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। सपोज अगर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो उसको 6 ऑर्बिटल्स खाली करनी पड़ेंगी। कौन कौन सी ऑर्बिटल्स उसके पास होंगी वैकेंट? n-1d, ns-np या ns-np-nd। ठीक है, या तो अंदर वाली डी ऑर्बिटल्स को यूज करेगा या बाहर वाली डी ऑर्बिटल्स को यूज करेगा। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन के लिए, हाइब्रिडाइजेशन जो आप अपना 11th में पढ़ के आए थे बिल्कुल वही है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन होंगी, नई ऑर्बिटल्स जनरेट होंगी, और उनकी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल ये सब होंगी। ठीक है जी, ठीक है। और आप वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से और क्या कर सकते हो बच्चे, इसमें जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है ना, उसमें हमने कैसे किया, ध्यान से पढ़ो ये वाला पॉइंट, द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ मेटल, प्लीज ध्यान से सुनना। The type of hybridization of metal and shape of the complex involved can be decided conveniently if some characteristic of complex like magnetic nature, geometry, weather से बताया था कि इस particular complex की ये hybridization होगी on the basis of magnetic आ जाएगी अभी, इसलिए मेरा सुन लो मैं क्या बोल रही हूँ, इसलिए सुन लो मैं क्या बोल रही हूँ बच्चा। ठीक है, जैसे मान लो कोई कॉम्प्लेक्स है, राइट, तो उसमें उसने कहा कि पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, पैरामैग्नेटिक है मतलब इतना उसका मैग्नेटिक मूवमेंट सपोज 2.8 है, तो इट मींस 2.8 है का क्या मतलब है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो उस 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से हम ये पता लगा सकते हैं कि उसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या रहा होगा। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक बिहेवियर पे बेस्ड थी ये थ्योरी। ठीक है, इसमें आप 2 तरह के कॉम्प्लेक्स देखेंगे मेरे बच्चों, एक तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स देखेंगे, एक आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स देखेंगे। ठीक है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, आपकी n-1d, ns और np ऑर्बिटल यूज होंगी, जिसमें आप बोलते हो इसको d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा, nd, ns, np ये वाली ऑर्बिटल्स जो हैं यूज होंगी, sp3d2 हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे ये। ठीक है, अगर किसी ने ये डिटेल में नहीं पढ़ा है तो आपको इतना समझ में नहीं आएगा, आपको पहले पढ़ के आना था घर से। अगर आप लोगों को आता है तो आप समझ पा रहे हैं और क्वेश्चन भी लगा पाएंगे। ठीक है बच्चों, उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड। क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड जो भी ये मैं बता क्वेश्चन सोल्व करने के लिए हमें ये चीजें पता होनी चाहिए कि 2 टाइप के लिगेंड होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करते हैं, पेयरिंग करवाते हैं बच्चों, पेयरिंग कराते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स मिलता है। ठीक है, और जबकि वीक फील्ड लिगेंड पेयरिंग नहीं कराते हैं। ठीक है, और आपको हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स मिलते हैं, ये CFT ने बताया था, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने बताया था, बट मैं इसको यहाँ पे क्यों पढ़ा रही हूँ, क्योंकि आपको क्वेश्चन सोल्व करने के लिए ये पता होने चाहिए। ठीक है,
तो इसलिए मैं यहाँ पे बता रही हूँ ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। ठीक है मेरे बच्चों, ओके। यस मैम। लिमिटेशन ऑफ वीबीटी है ये, ठीक है। चलिए फिर आती है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये भी किसने बताया था मेरे बच्चों? ये भी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने बताया था, लेकिन इसको हम यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं? हाँ, क्योंकि यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमें क्वेश्चन सोल्व करना है और हमारी रिवीजन क्लास चल रही है, ठीक है। तो वहां पे वीबीटी के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए, ठीक है मेरे बच्चों। तो ये देखो लिगेंड्स को देखो अरेंज किया गया है फ्रॉम वीकेस्ट टू स्ट्रॉन्गेस्ट। तो ये वाले जो है बेटा, अमोनिया को मैं काट रही हूँ यहाँ पे, ये सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। सबसे ज्यादा होता है कार्बन वाले, ठीक है, फिर ऑक्सीजन वाले, फिर नाइट्रोजन वाली बारी आती है। देखो CN नेगेटिव हो गया, NO2 नेगेटिव हो गया, ठीक है। ये क्या है? फेनेंथ्रीन है आपका, ठीक है। आपका ये डाइपिराडिल हो गया, EN हो गया। पेपर में कौन कौन से आपको देखने को मिल रहे हैं इस पे देखो, सर्कल लगा लो। एक तो CO, ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए, CO, CN, NO2, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसके अलावा आपको EN का भी आइडिया होना चाहिए, EN और डाइपिराडिल ये भी स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो ये 5 का आइडिया होना चाहिए आप लोगों को। फिर गई स्क्रीन, आ जाएगी, आ जाए बेटा। अरे आजा, ये तो गायब ही होगी भाई। एक बार एक काम करती हूँ, फिर से करती हूँ, ठीक है। इसको स्टॉप रिप्रेजेंट करके मैं दोबारा शेयर करती हूँ बेटा। एक मिनट करती हूँ। हाँ। अभी आई? यस मैम। ठीक है। उसके अलावा बच्चे आप लोगों को ये पता होना चाहिए, वैसे तो अमोनिया भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की कैटेगरी में आता है, बट ये बॉर्डर लाइन पे आता है। ये कभी कभी तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव कर देता है और कभी कभी वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करता है। उसके अलावा जो आपके हेलोजेंस हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे किसमें आते हैं मेरे बच्चों? ये सारे आपके वीक फील्ड लिगेंड वाली कैटेगरी में आते हैं। तो आई थिंक अब इतना मोटा मोटा तो याद रख ही सकते हैं ऊपर ऊपर से कि ये स्ट्रॉन्ग होंगे, ये वीक होंगे, ठीक है। फिर आपको 10 सेकंड दे रही हूँ, इसको एक बार नजर मार लो, क्योंकि मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाने वाली हूँ और वो आपसे ही पूछूंगी। हो गया? हो गया? चलिए क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन नंबर 1। अब यहाँ से आपके क्वेश्चनों की बारिश शुरू होने वाली है, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ? ये आपका PYQ है बेटा, इसको सोल्व कीजिए कि इसमें से जो है करेक्ट ऑर्डर कौन सा है। वेरी गुड मैम। हाँ बेटा, मैम इसमें वीक फील्ड बताना है या फिर स्ट्रॉन्ग फील्ड? आप देखो लिखा क्या हुआ बेटा, करेक्ट ऑर्डर ऑफ लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ। जो सबसे स्ट्रॉन्ग होगा वो सबसे आगे लगा होगा और जो सबसे वीक होगा वो पीछे होगा, ठीक है। ठीक है विशाली ने पूछा था क्या? नो मैम। अच्छा चलो कोई नहीं, विशाली आंसर बताओ फिर इसका। मैम बी आ रहा है, सबका बी आ रहा है। यस मैम, ये तो इजी पीजी क्वेश्चन, ठीक है। तो बस 4 नंबर तुम्हारे, अगर ऐसे ही क्वेश्चन नीट में आ गया तो इस बार, ठीक है। बट लेकिन वो कंफ्यूज भी कर सकता है तुम्हें। यहाँ तो तुम लोगों को रट गया, मैंने रटवा दिया कि CO की सबसे ज्यादा होती है, फिर CN नेगेटिव की होती है, फिर NO2 नेगेटिव की होती है। तो बच्चे जो जो मैंने बताया है एटलीस्ट वो ऊपर ऊपर से ध्यान रखना, ठीक है। तो CO की ज्यादा होगी, फिर EN की, अमोनिया, ऑक्सालेटो एंड सल्फाइड, ठीक है। ऐसे भी तुम ये क्वेश्चन कर सकते हो, जो सल्फाइड होता है आपका या थायोसाइनेट होता है वो सबसे पीछे आते हैं। हेलोजेंस हो गया, सल्फाइड हो गया, नाइट्राइड हो गया, है ना, ये सब पीछे आते हैं, ठीक है। उसके बाद है, यहाँ से आओ, यहाँ पे बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो आज मैं ना आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है वो कवर करवाऊंगी, यहाँ पे कंपाइल करा के लिखवाऊंगी, इससे ताकि आपका एक भी क्वेश्चन जो हो VBT से गलत ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने पहले ही डब्बे बना दिए, ठीक है। आपके और वाइटल्स मैंने यहाँ पे पहले ही बना दिए, और यहाँ पे मैंने ऊपर मेंशन कर दिया वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक है। तो अब आप अपनी नोटबुक में नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर आप लिखेंगे तो फिर समझ नहीं पाएंगे। इसलिए आप पहले मुझे समझो, आप लोगों को सब कुछ नोट्स वगैरह सब बने हुए हैं आप लोगों के, ये दोबारा नहीं बनाने आपको, कहीं पता चले दोबारा बनाने बैठ गए। अभी आपको रफ नोटबुक ओपन करके रखनी है आप लोगों को। अगर हाँ ऐसा कोई पॉइंट है जो पहले भी नहीं पता था, आप लोगों के लिए फर्स्ट टाइम है, तो वो आप नोट डाउन करेंगे,
ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं बेटा D1। अगर कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिसमें सेंट्रल मेटल एटम की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो D1 है, तो उसको ऐसे ही फिल करूंगी। ठीक है, अगर स्ट्रॉन्ग फिल लिगेंड है तो भी उसको ऐसे ही फिल करूंगी बच्चों, है ना, बताओ। यस मैम। है ना, चलिए अगर मान लो 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसको ऐसे फिल करूंगी, चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो मेरे बच्चों। देख लो ध्यान से, नजर मार लो। और अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तो भी इसको ऐसे ही फिल करूंगी, सेम ही रहेगा, स्ट्रॉन्ग में सेम ही रहेगा। स्ट्रॉन्ग में भी पेयरिंग मत करा देना उसकी। ठीक है, तो बच्चे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में आपकी 2 ज्योमेट्री पॉसिबल है। कौन कौन सी मेरे बच्चों? एक तो sp3d2 और एक d2sp3। ठीक है, ये 2 आपकी हाइब्रिडाइजेशन जो है पॉसिबल है। ध्यान रखना इसमें जो डी वाली ऑर्बिटल्स होती है वो कौन सी वाली होती है, बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करती है, dx2 y2 और dz2। ये एक बार नीट में पूछा हुआ था भाई कि d2sp3 में कौन से डी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होती हैं फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन, तो ध्यान रखना ये दोनों होती है। क्लियर है? ठीक है, तो यानी कि बच्चों अगर मेरे पास कॉन्फ़िगरेशन D1, D2, D3 है, irrespective of the nature of ligand, I mean whether the ligand is strong or weak, hybridization is same। D2sp3 होगा इसमें भी, और इसमें भी क्या होगी बच्चों? D2sp3। क्या एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने तुम लोगों के लिए बना दिया, अपनी लैंग्वेज में लिखो नोटबुक में। अगर मेरे पास D1 है, D2 है और D3 है, बेशक मेरे पास लिगेंड स्ट्रॉन्ग हो वीक हो, हाइब्रिडाइजेशन क्या रहने वाली है? D2sp3। क्या ये पॉइंट्स क्लियर हो गए मेरे बच्चों? ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है बच्चे? इधर देखो, कलर चेंज करूं क्या? हाँ, ये देखो 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या होगा, 1 2 3, एक की पेयरिंग हो जाएगी, एक की पेयरिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे पेयरिंग हुई इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो इसकी तो क्या हो जाएगी हाइब्रिडाइजेशन? D2sp3, क्योंकि हमें देखो 2 डी ऑर्बिटल वैकेंट मिल गए, इसमें एक मिला। अब dsp3d तो कोई होती नहीं है, तो इस वाले केस में क्या हो जाएगी? sp3d2 हो जाएगी, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। क्लियर हो रही हैं चीजें? क्योंकि क्वेश्चन तुम ही करोगे अभी। ठीक है, उसके बाद आते हैं D5 पे, 1 2 3 4 5 खत्म। यहाँ पे 1 2 3 4 5, बट पेयरिंग होगी, पेयरिंग करवा दो। चलो यस मैम, पेयरिंग करवा लो। 2 की हो जाएगी। हाँ करो, 2 की पेयरिंग हो गया। तो यहाँ पे क्या होगी? D2sp3 हो जाएगी बच्चों, और यहाँ पे हो जाएगी तुम्हारी वीक फील्ड लिगेंड में sp3d2। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? नो मैम। नो मैम। तो चलिए नेक्स्ट आते हैं हम D6 पे। D6 पे ये देखो, D6 में चलो वीक फील्ड लिगेंड है तो इस तरीके से होगी। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में इस तरीके से होगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा D2sp3 और आपका वीक वाला हो जाएगा sp3d2। ठीक है, ठीक है। अब आओ D7 पे, जल्दी जल्दी फिल करो। मैम इसमें नहीं होगी पेयरिंग, सेम ही रहेगा जैसे स्ट्रॉन्ग, जैसे वीक वाला है। ठीक है, चलो इसको बताती हूँ। पहले तो आप वीक फील्ड लिगेंड में लिखो sp3d2 होगी, sp3d2 होगी मेरे बच्चों। इसमें देखो क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार मार्क कर लो, D7 वाला। तो जहां पे भी D7 कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी उसमें आप लोगों को क्या करना है, ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखोगे? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अगर आप एक की मान लो पेयरिंग करा दो, सपोज इसकी करा दो, तो क्या बन जाएगा? एक बार ध्यान से देखना, ये बन जाएगा। ऐसे तो आप मुझे कहोगे मैम अब कैसे आप इसकी हाइब्रिडाइजेशन बोलोगे D2sp3? आप तो बोल ही नहीं सकते हो, क्योंकि एक तो डी इसका यूज होगा, इसका, एक सेकंड रुको, पेन ले ले। हाँ, एक तो ये वाला डी यूज होगा, एक कोई और डी वाली का यूज होगा। ऐसे तो हाइब्रिडाइजेशन होती ही नहीं है। तो बेटा ध्यान रखना, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में अगर आपका D7 आ रहा है तो ये 7 कहाँ जंप कर जाता है? 4D वाले में चला जाता है। अगर आप लोगों को याद आ रही हो मेरी क्लास, वो 4D में जंप कर जाता है, जिसकी वजह से दोनों डी ऑर्बिटल हाँ एक्साइट कर जाता है, जिसकी वजह से दोनों डी ऑर्बिटल वैकेंट हो जाती है। दैट इज व्हाई हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। इसकी वजह से हाइब्रिडाइजेशन, अभी एग्जांपल भी करवाऊंगी, डोंट वरी। ठीक है, चलिए नीचे वाला करिए बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसमें भी सेम होगी।
बताओ। D7 की हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 लिखेंगे। हाँ, वीक फील्ड लिगेंड के केस में sp3d2 एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वाले केस में आपका d2sp3। ठीक है, D8 का ये बन जाएगा, D9 का क्या बनेगा, ऐसा बन जाएगा, चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो। वेरी गुड, sp3d2 हो जाएगा तीनों का। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। देखो कितना अच्छे से आता है तुम लोगों को। ठीक है, ठीक है। तो यानी कि एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बन गया मेरा कि अगर मेरे पास D8 है, D9 है, D10 है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ लिगेंड, हाइब्रिडाइजेशन इज ऑलवेज sp3d2। ठीक है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। इतनी बातें क्लियर हो गई, इतनी बातें क्लियर होगी क्या? Yes, तुम ma'am. एग्जाम्पल करने के लिए तैयार हो? तो तुम्हारे सामने मैं 15 एग्जाम्पल रख रही हूँ, 15 नहीं, सॉरी ज्यादा ही बोल दी मैंने, अराउंड 12 to 13 एग्जाम्पल्स मैं रख रही हूँ, ये आप लोगों को करने हैं। ठीक है, इससे पहले एक छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो आप देख लीजिए बच्चों। 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे आप लोगों के सामने मैं बताने वाली हूँ। पहला पॉइंट ये है बेटा, ध्यान से सुनना। मैंने बोला कि अमोनिया थोड़े नखरे दिखाता है ना, वो बॉर्डर लाइन पे है, मतलब किसी किसी के साथ तो वो वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करता है, किसी किसी के साथ वो स्ट्रॉन्ग फील्ड, लेकिन ऑलमोस्ट मतलब मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स के साथ वो एसएफ की तरह बिहेव करता है। बट देयर आर सम कॉम्प्लेक्सेस इन विच अमोनिया बिहेव एज वीक फील्ड लिगेंड, जो वो ये हैं Mn2+, Aren2+, Cobalt2+। अब ये वो टाइम नहीं है जहां पे आप इसकी एक्सप्लेनेशन जानोगे, वैसे एक्सप्लेनेशन अगर जाननी है तो Z इफेक्टिव इसका एक्सप्लेनेशन है, लेकिन इस टाइम पे ये पॉइंट्स अपनी नोटबुक में बना के लिखो। अगर आपने मेरी वाली ये क्लास अटेंड पहले नहीं की है, जिसने मेरा डिटेल लेक्चर देखा है उसमें मैंने ये करवा रखी हैं चीजें, जिसने नहीं देखा है वो अपनी नोटबुक में, फेयर नोटबुक में प्लीज नोट डाउन करो कि मन फैको में कैसे याद करोगे इसको। मन फैको, मन फैको हम बोलते नहीं है, मन फैको। ठीक है, मन फैको। इसमें ये क्या करता है, ऑक्सीडेशन स्टेट, ध्यान रखना +2 है, नहीं तो गलत हो जाएगी। अगर सिर्फ मेटल मेटल के नाम ध्यान रखोगे, ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं ध्यान रखोगे, गलत हो जाएगा सिस्टम फिर सारा। ठीक है, मन फैको में क्या होगा, जिसमें +2 है, अमोनिया वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करता है मेरे बच्चों। ठीक है, उसके बाद है ओ डोनर स्पीसीज जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करते हैं कोबाल्ट +3 में और कॉपर 2+ में। जैसे पानी हो गया आप लोगों का, है ना, ऑक्सलेटो हो गया, ये इवन कोबाल्ट 3+ के बारे में तो मैंने आपको बताया भी हुआ है कि मोस्ट ऑफ द लिगेंड बताया हुआ है मैंने आपको, लिख लो। मोस्ट ऑफ द लिगेंड्स बिहेव एज SFL एक्सेप्ट, कोई मुझे नाम बताएगा वो कौन से ऐसे 7 लिगेंड्स थे जो नहीं करते हैं कोबाल्ट +3 के साथ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव, बताएगा? हेलोजन, वेरी गुड, हेलोजन हो गए, और आपका हो गया सल्फाइड, थायोसाइनेट और नाइट्राइड। OH नहीं ये 7 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 होंगे बच्चे जो कोबाल्ट +3 के साथ वीक फील्ड लिगेंड मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव नहीं करते। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, हालांकि मैंने इसमें तो नहीं मेंशन किया हुआ, ये अलग से कर लो। ठीक है, हो जाएगा। हाँ, उसके अलावा तीसरा पॉइंट, अगर आपका कोई मेंबर, अगर कोई आपका ट्रांजिशन मेटल 4D या 5D सीरीज का हो, जैसे प्लेटिनम हो गया, पैलेडियम हो गया, है ना, या उसके अलावा मान लो रुदेनियम हो गया, ओस्मियम हो गया, कोई और ले लो। ठीक है, जो भी 4D 5D के होंगे वो हमेशा क्या बनाएंगे आपके, क्या होंगे, उसके साथ जो लिगेंड्स होंगे वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है, जितने भी लिगेंड है, समझ आ गया, समझ आ गया। हमेशा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाने की वो कोशिश करेंगे, यानी कि हर एक लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। रीजन यही है कि जो 4D और 5D होता है उनका जो शेप होता है वो काफी डिफ्यूज्ड होता है, एक्सटेंड होता है टूवर्ड्स द एनवायरनमेंट, जिसकी वजह से इजिली जो है वो लिगेंड अप्रोच कर जाता है उसकी तरफ। ठीक है, और अगर आपका, ध्यान सुन लो, अगर आपका ट्रांजिशन मेटल +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है भाई, जैसे ये देखो एग्जांपल, तो वो क्या बनाएगा, वही जितने भी लिगेंड है उसके साथ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करें। जैसे देखो निकल +4, देख रहे हो? ठीक है, तो ये वाले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आई होप आप लोगों ने मेंशन कर लिए ये 3 पॉइंट, और इसके अलावा ये वाले कि D1 D2 D3 वाला और D8 D9 D10 वाला। क्या अब आप लोग रेडी हैं? क्वेश्चन करके दिखाएंगे मुझे? ठीक है,
तो सबसे पहले है ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में भी बच्चे आप लोगों के दो मिलते हैं, DSP2 और SP3। ये बच्चा ध्यान रखना, SP3 वाला टेट्राहेड्रल होता है और ये स्क्वायर प्लानर होता है, ठीक है। और ध्यान रखना जो आपका स्क्वायर प्लानर है DSP2, उसमें ये एक क्वेश्चन आया था कि डी ऑर्बिटल कौन सी यूज होती है। यस, रेडी स्टेडी गो, बस आ ही दे। ये लो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, ये रहा। तो आपको ना ये बताना है, पहला एग्जाम्पल आप लोगों के सामने है, इसमें आपको 5 चीजें बतानी है। लिख लो, पहले ही लिख लो ताकि आप मुझसे बार बार ना पूछो क्या क्या बताना है मैम, ठीक है। पर्पल कलर चलता है क्या, इस पे दिख रहा है क्या? नहीं, कम दिख रहा है। हम कोई और सा ले लो थोड़ा। हाँ, येलो ले लेती हूँ, है ना, ठीक है। तो इसमें आपको मेरे को हाइब्रिडाइजेशन बतानी है मेरे बच्चों, ठीक है जी। इसमें आपको मेरे को बताना है मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक बिहेवियर बताना है, करते जाइए आप लोग। मैग्नेटिक बिहेवियर बताना है और ये बताना है लो स्पिन है या हाई स्पिन, ये बताना है, ठीक है। चलिए कितनी चीजें हो गई, 1 2 3 4, और इसकी ज्योमेट्री बतानी है। चलिए ये 6 चीजें रहेंगी। जितने भी एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताऊंगी, 13 एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को कराने हैं यहाँ पे, तो आप लोग वो उसमें ये 6 चीजें बताएंगे। कुछ बच्चों ने तो आंसर देना भी स्टार्ट कर दिया, तो मैं बहुत खुश हूँ। यस, गायत्री ने बोल दिया लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, गायत्री ने ही बोल दिया D2sp3 बनेगा। गुंजन भी बोल रहा है। बेटा एक दूसरे का नहीं देखना, क्योंकि आपको खुद ईमानदारी से करना है, बेशक आपका कुछ भी आ रहा हो। यस, निकल +2 में है तो क्या होगा, 3D8 होगा। चलो फिल करो 3D। देखो मैं तो पहली बॉक्स बना के आई हूँ, है ना, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आपको डिसाइड करना है कि वेदर द CN इज स्ट्रॉन्ग और वीक। कौन बताएगा स्ट्रॉन्ग और वीक? स्ट्रॉन्ग। मैम स्ट्रॉन्ग है। वेरी गुड। अगर स्ट्रॉन्ग है तो पेयरिंग करवा दूं? वेरी गुड, वेरी गुड। स्ट्रॉन्ग है तो पेयरिंग करवा देती हूँ मैं। कहाँ गया मेरा पेन, ये रहा, अरे मिल जा, ये रहा, ठीक है। तो आपको कितने कोऑर्डिनेशन नंबर है, 4, तो 4 ऑर्बिटल खाली चाहिए मैम, मिल गई हमें तो DSP2, DSP2। तो ये क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन हो गया, हो गया। मैग्नेटिक मूवमेंट बताओ, मैग्नेटिक मूवमेंट बताओ क्या होगा? मैम 0 ठीक है, 0 होगा। वेरी गुड। डायमैग्नेटिक बता दिया। लो स्पिन होगा, वेरी गुड, लो स्पिन होगा। रेशमा, जनरली हम कोऑर्डिनेशन, सुनो, जनरली हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में लो स्पिन, सॉरी इनर, हाँ लो स्पिन होगा। इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल जनरली हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो लो स्पिन होगा, बिल्कुल ठीक है। और ज्योमेट्री इसकी स्क्वायर प्लानर होगी, बहुत ही बढ़िया। तो ये 6 चीजें आपको अब हर कंपाउंड में बतानी है। तो पहला आई थिंक क्लियर हो गया सबको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट तुम्हारा स्क्रीन पे आ गया होगा, देखो बच्चे। और इसका ना, जैसे मैंने ये नाम लिखा ना, नहीं इसमें इनर ऑर्बिटल नहीं बताओ, वो आपके कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ज्यादा बेटर तरीके से बता पाओगे ना कि आउटर यूज हो रहा है या इनर यूज हो रहा है, क्योंकि इसमें आप sp3d2 और D2sp3 बताते हो, राइट। और जबकि इसमें क्या बताते हो आप, DSP2 और sp3, ठीक है। और बच्चे इसका ना आप आयुपेक नेमिंग भी दिमाग में करते जाएंगे, अपने माइंड में आयुपेक नेमिंग भी इसकी करते जाएंगे कि टेट्रा क्लोराइडो निकलेट आप इसको बोलोगे, ठीक है। तो ये वाली चीजें भी आप लोगों को होनी चाहिए मेरे बच्चों, ठीक है। तो इसमें भी आंसर स्टार्ट हो गए हैं, वेरी गुड। इसका भी D8 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। बट Cl कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है मेरे बच्चों? वीक है मैम, वीक है। शाबाश, शाबाश मेरे बच्चों, शाबाश, ठीक है। टेट्राहेड्रल, सलोनी भी कह रही है टेट्राहेड्रल है, sp3 है, बिल्कुल ठीक है, sp3 है, ठीक है। टेट्राहेड्रल है, मैग्नेटिक मूवमेंट। हाँ मैग्नेटिक मूवमेंट मैंने बताया था ना, 2 याद रखना, कितना होगा, 2.8 होगा। यस मैम, और पैरामैग्नेटिक है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। हो गया ये वाला क्वेश्चन। चलूं आगे? यस। चलिए ये वाला क्वेश्चन करो बच्चे। और अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई बेटा, आएगा यहाँ से क्वेश्चन, 200% आएगा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन करिए ट्राई। स्क्रीन पे विजिबल हो रहा है क्या? टेट्रा कार्बोनिल निकल, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी। और एग्जामिनर को पता नहीं इन तीनों एग्जाम्पल से बहुत प्यार है। कौन कौन से? NiCl4 वाले से, NiCN4 से और NiCO4 से बहुत ज्यादा प्यार है। भर भर के क्वेश्चन देता है एग्जामिनर इसमें,
और तुम्हें भी इसको बहुत टिप्स पे रख के जाना है इनको। वेरी गुड, करो। इसमें क्या होगी 4:3 DSP2 होगा और स्क्वायर प्लेनर होगा। ठीक है, तो मैं इसको ऐसा फिल कर दूं 3D 4S4P। वेरी गुड। टेट्राहेड्रल आ रही है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। sp3 आ रही है, टेट्राहेड्रल आ रही है, शाबाश। मैग्नेटिक मूवमेंट 0 आ रहा है, वेरी गुड वेरी गुड। डायमैग्नेटिक आ रहा है, क्लियर हो गया, वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। चलूं आगे, चलूं, क्लियर? यस। मैं देख पा रही हूँ मुझे चैट बॉक्स में सिर्फ 8 से 10 बच्चे ही रिप्लाई कर रहे हैं, बहुत ही बुरी बात है। ठीक है, अभी देख लेते मैं कितने बच्चे कर रहे हैं। 1 2 3, हाँ वही 10 से 12 बच्चे कर रहे हैं, बाकी लोग पढ़ाई छोड़ दी क्या? ठीक है, उसके अलावा ये देखो, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं करवा देती हूँ। स्क्रीन विजिबल है? मैम तीसरे वाले में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो हमारा वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, तो DSP2 नहीं होगा। बेटा DSP2 कैसे होगा, ये देखो ना, इधर आओ, कितने खाली चाहिए, यही तो ट्विस्ट है अलीशा इस क्वेश्चन में। देखो मैं एक बार करके दिखा देती हूँ। 4:2 3D8 है ना बच्चे, मैं रुको एक बार शुरू से करके दिखा। ये देखो, तो कितना हो जाएगा एक बार देखना, 1 2 3 4 5 7 8 और ये 9 10। ठीक है, अब CO स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ना अलीशा, तो ये जो SK इलेक्ट्रॉन है ये क्या कर देंगे, बैक पेयरिंग कर देंगे। यहाँ पे देख पा रहे हो इस तरीके से। तो हमें 4 खाली चाहिए थे ना, तो DSP2 कैसे बोल सकते हो, वो तो पूरी फिल हो गई ना बच्चे। ठीक है अलीशा, ओके क्लियर? मैम। मैम वो कंफ्यूजन जो आपने पहले वाले कराया था ना, उसमें इससे डिफरेंट था। हाँ, तभी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी मैं कह रही हूँ एग्जामिनर के तीनों फेवरेट क्वेश्चन है, वो तीनों को मिला के आप लोगों से क्वेश्चन पूछते हैं। कैसे पूछेंगे वो भी मैं बताऊंगी। ठीक है, चलिए ये वाला करिए। इसमें क्या है, PdCl4 और प्लेटिनम Cl4। तो देखो मैंने कहा था अगर आपके 4D और 5D सीरीज के हैं तो वो क्या होंगे, हर एक लिगेंड उनके साथ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करता है बच्चों। तो ये क्या करेंगे हमेशा, अगर पैलेडियम आपका किसमें है, +2 में है और प्लेटिनम +2 में है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर पहली बात है 4 ही होगा। और ये हमेशा बच्चे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ही बनाएंगे, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ही बनाएंगे। यस, 4D 5S और 5P। ठीक है, तो इनके DSP2 ही बनाएंगे हमेशा। क्लियर है मेरे बच्चों? डायमैग्नेटिक होगा, मैग्नेटिक मूवमेंट 0 होगा, चाहे वो प्लेटिनम वाला कॉम्प्लेक्स हो चाहे वो पैलेडियम वाला कॉम्प्लेक्स हो। कर सकते हैं, कर सकते हो तुम, बताइए। बहुत बढ़िया चल रहे हैं ना अभी तक तो। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तुम्हारे, ये पता नहीं क्यों मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, एक बार ये वाला करके दिखाओ। आ रहा है स्क्रीन, आ रहा है, ये देखो आ गया होगा। CuCl4 2 नेगेटिव, एक बार देख लेना ये सही फिल किया हुआ है या गलत फिल किया हुआ है, ये भी आप लोगों को मुझे बताना पड़ेगा। CuCl4 2 नेगेटिव, मैम ठीक है। ठीक है, चलिए टेल मी फिर इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा मेरे बच्चों? मैम sp3 sp3 होगा, वेरी गुड, क्योंकि हमें 4 खाली चाहिए है ना, क्योंकि 4 कोऑर्डिनेशन नंबर चाहिए हमें, उतने ही ऑर्बिटल्स वैकेंट चाहिए जितना उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। ठीक है, तो वेरी गुड, sp3 होगा। और बताओ पैरामैग्नेटिक होगा, शाबाश, पैरामैग्नेटिक 1.8 मैग्नेटिक मूवमेंट, वेरी गुड। और हाई स्पिन होगा, वेरी गुड। ठीक है, क्योंकि पेयरिंग तो होगी नहीं, क्योंकि ये आपका क्लोरीन वीक फील्ड लिगेंड है, वेरी गुड। टेट्राहेड्रल होगा, बहुत ही बढ़िया, हो जाएगा ये, हो जाएगा ये मेरे बच्चों। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश, प्राउड ऑफ यू बच्चों, आज बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हो आप मुझे, बहुत अच्छा। तो आई नो ये चैप्टर बहुत से बच्चों को, इवन 90, यहाँ पे सारे तो मैं नहीं बोलूंगी, जितने भी यहाँ पे जनरली ये वाला चैप्टर बच्चों को थोड़ा सा इजी लगता है, और है भी क्योंकि इसमें समझने वाला है। और DNF लोग थोड़ा सा आप लोगों को डिफिकल्ट लगता है बिकॉज उसमें रट्टा वाला
वाला पार्ट जो है वो ज्यादा है, ठीक है। बट लेकिन ये दोनों चैप्टर से हमें कितने क्वेश्चन मिल रहे हैं, 3 यहाँ से 2 वहां से, यानी कि 20 मार्क्स के 2 चैप्टर। हम किसी भी हाल में इसको बेटा नहीं, इन चैप्टर से इतने मार्क्स हम, मतलब इसमें से हम एक क्वेश्चन भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको ना आता हो, हमें 20 के 20 नंबर चाहिए। तो इसको आपको क्या करना है, शिवानी मैम ने क्या बताया था, अगर कोई चैप्टर आपको बहुत अच्छे से करना है तो उसे क्या करनी है, आपको रिपीटिव रिवीजन करनी है, बार बार कम से कम आपने इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स को कम से कम 10 बार अपनी एनसीईआरटी से गो थ्रू किया हो, विद उसके एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स, है ना। अगर आपने हर्षिता को सुना हो, उन्होंने कहा था ऑर्गेनिक में जो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हैं वो बहुत अच्छे अच्छे हैं, सुना था क्या? ठीक है, सुना था तो बहुत अच्छी बात है, वरना मैं बता दे रही हूँ आपको, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स जो है ना, एनसीईआरटी के क्लास 12 के इतने गजब गजब के हैं, ऐसे तो नीट में भी नहीं पूछे हुए पहले उन्होंने, तो समझ रहे हो। तो आपको एनसीईआरटी बेटा किसी भी हाल में नहीं छोड़ के जानी है, मैं बता रही हूँ, पेपर वहीं से ही बनेगा सारा। क्वेश्चन के टाइप मैं आपको बता ही नहीं हूँ कैसे कैसे आएंगे, ठीक है। चलो इसका आंसर भी आ गए, ठीक है। ओके बेटा, इसमें ट्विस्ट है, एक बार देखना एक बार, कॉपर 2+ में क्या होता है आपका, D9 होता है ना, ठीक है। और याद करो अमोनिया कॉपर 2+ के साथ कैसा बिहेव कर रहा था, वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा था, ठीक है। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन आप क्या बोलोगे, sp3 बोलोगे क्या? याद करो ये एक्सेप्शन था तुम लोगों का, 3D 4s 4p और ये 4d, यहां से एक इलेक्ट्रॉन क्या है, यहां चला जाएगा क्या, बताओ जाएगा कि नहीं जाएगा, सोच के बताना मुझे एक बार। अगर अच्छा जाएगा, मैं बोलूंगी नहीं जाएगा। मैम वो तो हाँ D7 में जाता है ना। वेरी गुड। पता है क्यों नहीं जाएगा, एक बार सुन लो ध्यान से, क्योंकि हाँ बेटा, हाँ देखो, पहले ना अपनी प्रायोरिटी अनुसार आप वो रखिए, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के जो भी टेक्स्ट एग्जांपल्स हैं, अगर वो कर लो और नीट के पीवाईक्यूज हो जाए, फिर भी आप चाहते हो मैं तो भाई इस चैप्टर से और क्वेश्चन करूंगा, तो मैंने आपको मॉड्यूल भी अपलोड कर रखे हैं आपके, अगर आप मेरा ओपन करोगे तो, और आपको वो भी मिल जाएंगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पल का मैंने पीडीएफ भी डाल रखा है। क्वेश्चंस करने को बहुत हैं, लेकिन पहले जो आपके प्रायोरिटी पे हैं वो कर, ठीक है। तो बच्चे अगर ध्यान रखो, जैसे ही मैंने इसको यहाँ पे एक साइड करा दी, ऑक्सीडाइज हो जाएगा +3 में, और कॉपर +3 में तो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होता है। तो वो साइंटिस्ट का नाम तो भाई तुम्हारी मैम भूल गई, जो मैंने बताया था, अगर किसी को याद हो तो बताना। तो यहाँ पे क्या होता है, जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp2d हो जाती है, बच्चे याद हो तो किसी को, हगिंस बोला था साइंटिस्ट। हाँ हगिंस करके हाँ था बंदा, sp2d हो जाते, क्योंकि इसमें वो क्या करते हैं, x और y प्लेन वाला लेता है, z वाला परपेंडिकुलर हो जाता है ना, इस वजह से pz नहीं लेता था, ऐसा कुछ मैंने इसका रीजन बताया था। तो जो एक्सपेरिमेंटली इसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट मिला था वो 1.8 मिला था, वो इसी की वजह से मिला था, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, और इसकी ज्योमेट्री भी स्क्वायर प्लेनर होगी, हाइब्रिडाइजेशन इसकी sp2d होगी, जनरली हम क्या पढ़ते हैं, dsp2, ठीक है। तो ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों, ठीक है, ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बुक्स में गलत भी लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन अगर तुम कोई स्टैंडर्ड बुक देखोगे तो वो बिल्कुल ठीक है, तो ये बिल्कुल ठीक है, sp2d स्क्वायर प्लेनर ही होगा इसका, ठीक है बच्चों, हाँ स्क्वायर प्लेनर एक्सेप्शन है ये, ठीक है। चलें आगे, चलो क्वेश्चन करोगे। इसके अलावा ना 2 और कॉम्प्लेक्स है जो आप लोगों को करने हैं, एक तो निकल, ये वाला भी आपको करना है कॉम्प्लेक्स, और हालांकि मैंने इसमें नहीं दिया हुआ, और एक ये वाला भी करना है, हम ठीक है। क्रोमियम वाला तो एक्सेप्शन है। नहीं एक्सेप्शन कुछ नहीं है इसमें, मैंने ऑलरेडी आपको इसमें करा दिया कवर, ये जो मैंने लिखवाए हैं ना अभी आपको, कहाँ गए ये वाले जो अभी फिल करवाया है ना मैंने आपको, जहाँ पे मेरे ऑलरेडी ये वाले, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको D8 का केस बता दिया है, वही यहाँ पे होगा निकल वाले के केस में, ठीक है। तो ध्यान रखना बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, एग्जाम्पल 7 है, ये जेई में आया हुआ था बेटा, इसको ट्राई करो, और देखो क्रोमियम वाला इसमें ही आ गया चलो मैं ही करवा दूंगी फिर। द कैलकुलेटेड स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ क्रोमियम वाला जो कॉम्प्लेक्स और कॉपर वाला, आपको बताना है कि क्या होगा, बताओ बच्चों।
करो करो, इफ यू नो द आंसर रेज योर हैंड बच्चों। चलो शाबाश। करो। दीपक प्रजापति इसका आंसर बता बेटा, बताओ। ये क्या स्क्रीन फिर से गई क्या? हाँ आ गई आ गई आ गई आ गई। ओके करो भाई दीपक, आर यू देयर? बताओ इसका आंसर बताओ। कॉपर नहीं हुआ, कोई बात नहीं निशा, मैं बता दूंगी बेटा। अलीशा? हेलो मैम, डी ऑप्शन आ रहा है। डी 4.90 2.84। मैम डी फॉर बॉल 4.9 एंड 1.73। कैसे? क्रोमियम में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या? मैम मेरा सी आ क्रोमियम में तो आ रहा है। 0.87 आ रहा है। मैम ओके, क्रोमियम क्या का गलती कर एटॉमिक रहे हो नंबर तुम लोग? 24 है, तो 3d4 4s2 होगा, तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेंगे ना। 3d5 4s1 होगा। मैम बी आ रहा है। 3d5 मैम बी नहीं सी आ रहा है, हो रहा सी। है मैम सी आंसर आ रहा है मेरा। ठीक है, तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये तो 3.8 हो जाएगा, इसको तो तुम काटा मारो। एंड व्हाट अबाउट कॉपर 3+ बच्चे? कॉपर 3+ में क्या होता है देखो एक बार, क्या होती है इसकी कॉन्फ़िगरेशन? वन अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाँ 3d8 होगा क्या? यस मैम। सी आ रहा है मैम। एक ओके मिनट, मैम, गलती पता आपका चल गई। आपका कॉपर का क्या होता है? 4s1 3d10, इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो 3d8 हो जाएगा बच्चों। तो 3d8 फिल करो इसमें। मैम 1 2 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन बचेंगे ना? 4 5 6 7 8। हाँ तो तुम लोग 1.73 इतने कॉन्फिडेंस के साथ गलत आंसर कैसे दे सकते हो यस भाई? मैम 2 बचेंगे, डी होगा। पेयरिंग तुम लोगों ने, लगाओ चाटा, पेयरिंग करा दी तुम लोगों ने हैं। और मैंने तो डेट में कौन सी हाइड्रेशन बताई थी? एसिडिटी बताई थी, चाहे तो बे 200 इलेक्ट्रॉन होंगे। देख लो गलत कर दिया। हाँ ए इज द करेक्ट बच्चों। अब ध्यान से देखो इसको, क्लियर मैम। ध्यान से देखो इसको। क्लियर? पेपर में मत गलती कर आना। ये वाले क्वेश्चन करो सारे में अपने रिपीट करूं? ओके यस मैम, कॉपर ओके वाला। आई रिपीट। देखो हाँ, कॉपर में क्या है शालू, ध्यान से देखो, D8 कॉन्फ़िगरेशन है राइट। तो तुमने 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, ठीक है। अब तुम क्या करोगे? देखो ना, मैंने जो वो आप लोगों को सबसे पहले बीबीटी में समझाया, वो पूरे बॉक्स बनवा के, तो उसमें मैंने लिखाया हुआ है कि जो आपका D8 है, whether the lion is strong or weak doesn't matter, the hybridization is always आपका sp3d2 राइट। तो यहाँ पे क्या होगा? वैसे भी फ्लोरीन वीक फील्ड लिगेंड है, तो पेयरिंग तो होगी नहीं बेटा, और पेयरिंग नहीं होगी तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एज इट इज रह जाएंगे। तो आंसर विल बी 2.8.4। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन करो। नेक्स्ट वाला, अमंग द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स K2P, देखो K दिया हुआ है, LMNOP, KLMNOP, KLMNOP, ठीक है। इसमें से आपको बताने हैं कौन से जो कॉम्प्लेक्स हैं वो डायामैग्नेटिक हैं। मस्त क्वेश्चन है ना, चलो करो, लगाओ जितना दिमाग लगा सकते हो लगा डालो आज। देखती हूँ कितने सेकंड में आप लोगों का आंसर आता है। इसके बाद आई थिंक 1 या 2 क्वेश्चन हो रहे हैं। अरे वाह क्या बात है, चलो शाबाश, जिसका हो गया प्राउड ऑफ यू मेरे बच्चों। देखो कोऑर्डिनेशन के बाद अपन ना मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये 2 दिन का और रह गया चैप्टर, क्योंकि 4 दिन देने पड़ेंगे मुझे इसमें, क्योंकि आइसोमेरिज्म बहुत बड़ा वाला टॉपिक है और इसमें से बच्चों को बहुत डाउट रहता है। तो इस बार ना मैं आपको अच्छी अच्छी ट्रिक्स बता दूंगी जिससे आप वो सोल्व कर लोगे, ठीक है। और आपको वही याद रखने होंगे जो मैं सिर्फ बताऊंगी आप लोगों को, ठीक है। तो 2 दिन इसके लिए और निकालने पड़ेंगे अपन को, एंड फिर वी विल स्टार्ट मोल कॉन्सेप्ट।
ओके बताओ साक्षी इसका आंसर बता बेटा। ए आ रहा है, के एम ओ भी आ रहा है क्या? यस मैम। बाकी बच्चे भी? यस मैम यही आ रहा है। चलो एक काम करो, अपने सारे जितने बच्चों के जो आंसर आ रहे हैं वो चैट बॉक्स में डाल दो, और अभी एक एक पिटाई, एक एक चाटा भी लगेगा सबको। ए बोल तो रहा नहीं होगा ए तो नहीं होगा अकॉर्डिंग टू गुंजन। मैम, मैंने भी पूरा चेक नहीं करा, पर ए तो नहीं होगा क्योंकि के डायमैग्नेटिक है। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड मेरा बच्चा। ठीक है देखो, अरे इरेजर नहीं मिलती इस पे कई बार मेरे को। ये देखो तुमने एक बहुत भारी वाली गलती कर दी मेरे बच्चों, इधर आओ, ये वाला ध्यान से देखना। ठीक है, ए वाला पैरा है गुंजन, डाया तो डाया ही पूछा है ना। देखो Fe3+ होगा। हम डाया ही पूछा है मैम वही हाँ, मतलब तो ये डाया थोड़ी ना गलती है। से वो वर्ड लिख दिया। मैम पैरा होगा। हाँ मतलब तुम्हारा कॉन्सेप्ट हाँ वो कह रहा हूँ। ठीक है, ये होगा ना बेटा। फिर अगर तुम सोच रहे हो, अगर तुम दिमाग अपना इतना दौड़ा रहे हो कि ये तो क्या होगा +3 है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो पक्का डाया होगा, निकाल के तो देखा नहीं होगा तुम लोगों ने, है ना? सही बोल रही हूँ ना, सच्ची बताना। तो यहाँ पे एक अनवेड इलेक्ट्रॉन है बच्चों, तो के तो किसी भी हाल में नहीं हो सकता, तो जहाँ के है उसको तो देखते ही काटा मार दो तुम लोग। ठीक है, उसके बाद देखो कोबाल्ट इसमें +3 में मैंने कहा था कर लो, ये वाली आ जाएगी कॉन्फ़िगरेशन। तो आप यस एल होगा, एल तो इसमें भी है भाई। एम को चेक करने की जरूरत नहीं है, इसमें भी कोबाल्ट +3 है, और ये भी ऑक्सलेट स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, तो एम भी आंसर होगा। ओ वाला होगा क्या? ओ वाला भी होगा क्योंकि प्लेटिनम +4 में तो DsP2 डायमैग्नेटिक होगा। यहाँ पे Zn+2 है, D10 तो वैसे ही डायमैग्नेटिक होता है, तो डी भी इसका ऑप्शन होगा। तो ये वाला क्वेश्चन करने से आपके कितने एग्जांपल्स ट्राई कर लिए तुमने? KLMNOP 6 एग्जांपल ट्राई कर लिए तुम लोगों ने यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, समझे? तो ये गलती मत करके आ जाना। और यहाँ पे देखो निकल +2 है, इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। आपको डाया बताना था मेरे बच्चों। चलो एक और मस्त वाला क्वेश्चन करो, चलो आ जाओ। अब यहाँ पे कितने एग्जाम्पल तुम्हारे ट्राई होंगे? 1 2 3 4 5 6 9 एग्जाम्पल की ट्राई हो जाएंगे। तो आपको इसमें बताना है कौन से कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक है। 1 मिनट ले लो बेशक, लेकिन आंसर थोड़ा सा सही बताना मेरे को। चलो बच्चों टेक योर टाइम, क्योंकि ये क्वेश्चन जेई में था, और जेई में आप लोग 1 मिनट, मतलब जेई वाले जो बच्चे हैं वो 1-1.5 मिनट इस क्वेश्चन पे ले सकते हैं। नीट में थोड़ा इजी आता है, लेकिन मेरा जो मेन फोकस है, जो मेरा मेन मोटिव वो यही है कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करके जाएं फॉर वीबीटी। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन करो बच्चों, चलो आओ। हाउ मेनी कॉम्प्लेक्सेस अमंग द फॉलोइंग आर पैरामैग्नेटिक? शाबाश, करो। हो रहा है? सो गए क्या सारे? हम कर मैम कर रहे हैं मैम। करो करो। होने वाला बेटा, 1 मिनट। बस टाइम्स अप, टाइम अप भाई। चलो बताओ भाई, पहले वाला क्या निकाला तुम लोगों ने, पी या डी? बस ऐसे बता दो, पीडी। पहले वाला पैरा है। आगे वाला पैरा पैरा है मैम डाया ठीक मैग्नेटिक। है ओके। मैम सेकंड भी अच्छा पैरा है। दूसरे वाला, वेरी गुड। पहले वाला डाया कौन बोल रहा भाई? पहले वाला और दूसरे वाला डाया किसने बोला? हाँ पैरा। मैम ब्रोमीन वाला भी पैरा। +3 बेटू Mn+3 D5 होता है ना, अगर तुम पेयरिंग भी करा रहे हो फिर भी स्टिल 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज लेफ्ट ना। ठीक है, दैट इज व्हाई पैरा। थर्ड वाला देखो, थर्ड वाला नाम मैंगनीज 3d5 4s होता है।
तो +3 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे से निकलेंगे और एक उसमें से तो 4 बचेंगे ना इलेक्ट्रॉन। अच्छा ओके, एक मिनट, ओके ओके, रुको 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 रुको, तो ये डायमैग्नेटिक होगा, एक मिनट बेटा, एक मिनट, मैं अपनी इसलिए तसल्ली फर्स्ट करूं। ऑप्शन था ऐसे एलिमिनेट हो गया। मैम लेकिन ये वीक फील्ड है, स्ट्रॉन्ग? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। रुक जाओ बच्चों, स्ट्रॉन्ग है वैसे तो। Mn+3 में क्या होगा आप लोगों का? होगा आपका कितने निकालोगे? 3 निकालोगे ना, D4 होगा। तो एक बार मैं फिल कर लूं इसको, 1 2 3 4, तो इसको पेयरिंग करा दिए, यहाँ भागेगा ये यहाँ, तो भाई डाया होगा। बिल्कुल ठीक बोला भाई, सो सॉरी मैं गलत बोल रही थी, डाया होगा बेटा। ठीक है, तो गुंजन तुम्हारा डाया। ये वाला पैरा होगा, सेकंड वाला। अब थर्ड वाला बताओ। CN स्ट्रॉन्ग होता है भाई, नहीं पता तो क्वेश्चन वहीं पे गलत हो जाएगा बेटू। चलिए, वेरी गुड, डाया होगा। ओके, मैंने ये बताऊं, कैडियम एरी डाई, पोस्ट टू रीडी। मैम के फर्स्ट वाले पैरा में हो गया डाया। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? फर्स्ट वाले में ऑक्टाहेड्रल D2sp3 होगी बेटा। मैम पैरा होगा मैम लेकिन डी के तो 3 बॉक्स खाली है ना। अच्छा एक मिनट रुको रुको, एक मिनट रुको बच्चे, मैम मैं कुछ वैनिडियम ज्यादा वाला देर में पैरा गलती कर होगा। ली। एक मिनट, मैं ये वाला एक बार सोल्व कर लूं, इसमें कंफ्यूजन हो गया है। एक काम करते हैं, ये हटाओ, ये हटाओ, ऐसे हो जाएगा ना। मैंने कितनी बनाई? 1 2 3। पैरा ही होगा। अच्छा हाँ, इसी वो होगी फिर, क्या बोलते हैं, sp3d2 होगी। ठीक है, यस मैम। लेकिन फिर भी पैरा होगा। समझ ले? मैम ठीक है, पैरा हो जाएगा। क्यों? sp3d2 वाले पैरा होते हैं क्या? मैम पर अनपेयर मैम इलेक्ट्रॉन फिर तो है ना पेयरिंग तब भी। नहीं करवाई ना हमने। पेयरिंग की रुको तो हमें बच्चों, नीड ही नहीं हुई ना। लेट मी कंप्लीट। आपको आता है, आई मैम नो। 90 का डोज में D2sp3 होगा ना? देखो, Mn3+ में क्या होता है? D4 होता है। ठीक है, एक बार मैं लिख देती हूँ, 1 2 3 4 होता है, राइट? ठीक है, हाँ, तो इसमें पेयरिंग तो होगी ही नहीं ना, क्योंकि जरूरत ही नहीं है। क्योंकि अगर आप पेयरिंग करवा भी रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? आप 3 खाली कर दे रहे हो ना। समझ आई मेरी बात में क्या बोल गई? देखो, इसको अलग से समझाऊं क्या? यहाँ पे आओ, देखो, Mn+3 है ना, तो Mn+3 कितना होगा? 4। जनरली क्या होता है? 4s2 3d5। इंपॉर्टेंट है भाई, एक बार इसको स्टार मार्क करो। 4s2 3d5 होता है, तो 3 निकालोगे तो D4 बचेगा, राइट? तो यहाँ पे D4 बना लेती हूँ, 1 2 3 4, आपका 1 2 3 बन गए 5, और यहाँ पे 4s हो जाएगा, और यहाँ पे 4p हो जाएगा। देखना एक बार, ठीक करा है मैंने? देखो, मतलब वो स्क्रीन स्टक हो रही है ना, इसलिए थोड़ा लेट दिखाई दे रहा है बच्चों। ठीक है, अच्छा, तो अब हम क्या कर रहे हैं? इसमें 4 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, कर देते हैं 1 2 3 4। ठीक है, हमें वैकेंट कितनी चाहिए? 6 चाहिए, है ना? 6 चाहिए, राइट? तो 6 चाहिए, तो क्या करेंगे फिर? अब यहाँ पे हम पेयरिंग तो कैसे कराएंगे? अगर मैं चलो पेयरिंग करवा भी दूं, तो एक तो यहाँ चला जाएगा, है ना, और एक यहाँ चला जाएगा, तो मुझे तो 3 खाली मिल गए। तो हम क्या करेंगे फिर? इसकी हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 ले लो। बताओ, मैम समझ D4 के केसेस में मैम D4 के केस में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में एक की पेयरिंग करवाते हैं और 2 अनपेयर्ड रहते हैं, और फिर उसमें D2sp3 बनता है। फिर से बोलो बेटा, क्या बोल दिया तुमने? मैम जो D4 का हम करते हैं जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का करते हैं, तब उसमें हम सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवाते हैं और बाकी के दोनों अनपेयर्ड रहते हैं, और वहां पे फिर D2sp3 बनती है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का तो आई एम 100% कंफर्म कि D2sp3 होगी, बट एक बार इसका एक्सपेरिमेंटली मैग्नेटिक मूवमेंट देखती हूँ। मैंने आई थिंक ये मेरी क्लास में करवाया था, क्या लिखवाया था? एक बार मेरे को इसको कंफर्म करना पड़ेगा। एक मिनट रुको, मैं कंफर्म। मैम हमने जब डाया बोला था ना, तो हमने गलती से इसको SC का कंसीडर कर लिया था, इसलिए हमने नहीं, डाया बोला था। आप ठीक हो, इसका D2sp3 होगा। हाइब्रिडाइजेशन तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं इसका एक्सपेरिमेंटली मैग्नेटिक मूवमेंट एक बार चेक कर ले, तो एक्सपेरिमेंटल कितना है इसका, फिर उसके अकॉर्डिंग अपन इसका आंसर मार्क कर देंगे। तो हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इसका क्या होगा बच्चों? बिल्कुल ठीक बोला है, जिस गुंजन ने बोला है, शायद इसकी हम ना एक इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवा देंगे।
क्योंकि जिसका एक्सपेरिमेंटल मैग्नेटिक मूवमेंट देखने को मिला वो 2.8 है बच्चा, मतलब 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे इस तरीके से, ठीक है, देख रहे हो। अब ये D2sp3 हो जाएगा, समझे। तो इसका आंसर हम फिर मैं फाइनली जो अब इसका मार्क कर रही हूँ वो करूंगी मैं पैरा। आई होप कि क्लियर। तो इसको एक काम करो, अपने नोट्स में नोट डाउन कर लो। पता नहीं मैंने ये क्लास के टाइम करवाया था या नहीं करवाया था, तो ये वाला अपनी नोटबुक में लिख लो सारे बच्चे, ठीक है। पैरा होगा, रीजन लिख लो यहाँ पे, 2.8 बोर मैग्नेटोन होगा। यस, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयरिंग कर जाएगा। चलिए हो गया। नेक्स्ट वाला आओ, वेनेडियम वाला पैरा आ गया सबका। यस मैम। चलिए, निकल वाला क्या आ रहा है बच्चे? निकल वाला पैरा। ओके, निकल DMG वाला क्या आ रहा है? जल्दी बताओ, लेट कर रहे हो तुम तो। डाया बच्चे, पैरा के सिकल ही तो बताया था। निकल DMG, DSP2 होगा ना इसका। स्क्वायर प्लानर नहीं बनता निकल DMG वाला। हाँ, प्लेटिनम वाला बताओ बच्चों, प्लेटिनम वाला क्या होगा? डाया या पैरा? बताओ 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 बताओ। मैम डाया होगा। मैम Very डाया good। होगा। कॉपर वाला? कॉपर वाला मैम पैरा। ये पैरा होगा। पैरा। अभी बताया ना ये वाला कॉपर वाला, तो sp2d Yes, ma'am. 1.8 मैग्नेटोन। और इसमें भी क्या होगा, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये भी पैरा ही होगा। कॉपर नहीं, कॉपर ये तो +1 हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा D10 हो जाएगा ना। डाया होगा ना। हाँ, डाया हो जाएगा, क्योंकि कॉपर +1 क्या होता है D10, और D10 में तो फिर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। ठीक है, तो अब चेक कर लो कितने पैरा हैं, कितने। आपको डाया बताना था, तो 1 2 3 4, तो आंसर विल बी 4। पैरा बताना था। अच्छा, पैरा 1 2 3 4 5 5 आ रहा है आंसर। 5 ठीक है, तो फाइनली हमारा ये क्वेश्चन हो गया है सोल्व। तो MN वाला एक बार लिख लेना बेटा, है ना। चलिए ये वाला क्वेश्चन करो, ये वाला क्वेश्चन करो बच्चों। NaCl4 फर्स्ट। अरे वाह, क्या बात है भैया, ठीक है। टाई और जब हम वो डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक डिस्कस कर रहे थे ना फर्स्ट वाले क्वेश्चन का, तभी कर लिया था। अच्छा ठीक है, चलिए ये वाले क्वेश्चंस थे। और ये देखो कुछ मैंने होमवर्क में दिए हैं बच्चों, ठीक है। ये अराउंड 20 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं, ठीक है। तो ये आपको क्या करने हैं, घर पे प्रैक्टिस करने। मैंने सारे डाल दिए, जेई वाले भी डाल दिए, नीट वाले भी डाल दिए। खुश रहो तुम लोग, ठीक है। और प्रैक्टिस कर लेना इस पे। और बस ये रही बेटा लास्ट स्लाइड दीपक। और अब देख लो समराइज कौन करेगा। एक मिनट, लास्ट स्लाइड आ रही है, वो एक्चुअली स्क्रीन से हो गई ना। ठीक है, साक्षी करेगी क्या? यस मैम। ठीक है, कोई हाँ मैम एक मिनट। आज आपने अरे बड़ा रुक जाओ भाई। और हाँ और दीपक, इंग्लिश। मैम पलाडियम +2 जो होता है हाँ वो मैंने डायमैग्नेटिक पैरा होता लिखवा है। दिया क्या? मैम इस वाला क्वेश्चन अच्छा, मेरे को देखना। अरे तुम लोग ना खुद तो बोलते हो, फर्स्ट मैं भी लो कर स्पिन देती बनेगा ना हूँ। मैम ये। इसका आंसर थर्ड वाला होगा बच्चों, ठीक है। यस मैम। मैंने बोला था। थैंक यू दीपक। ठीक है, यस थर्ड वाला होगा, क्योंकि अभी मैंने बताया था ना प्लेटिनम और पैलेडियम लो स्पिन बताते हो, लो स्पिन बनाते हैं, ठीक है। चलो, और ये आ जाता ना नीट में गलत कराते, फिर कहते मैम ने ही तो हाई स्पिन लिखवाया था, ठीक है। तो सोच समझ के देखा करो भाई, क्योंकि मैं तुम पे बहुत विश्वास करती हूँ, पता है तुम लोगों को, ठीक है। तो हाई स्पिन लो स्पिन होगा, क्योंकि पहले प्लेटिनम और पैलेडियम जो हाँ मैम क्या हुआ 4D और बेटा? 5D सीरीज के जो मेटल्स होते हैं वो लिगेंड्स पे डिपेंड नहीं करते ना, उसमें लो हाँ स्पिन ही तो बनेगा। तभी वो लो स्पिन। हाँ बेटा, चलिए कौन मैम कर बट रहा था exercise? हाँ मैम बट क्या कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर तो 4 ही रहेगा, DSP2 बनाएंगे ना बेटा, ये स्क्वायर प्लानर, ये भी और प्लेटिनम वाला भी। तो स्क्वायर प्लानर में क्या होता है, वो पेयरिंग हो जाती है ना।
अभी तो करवाया ये वाला एग्जाम, कहाँ गया? ये देखो ये रहा। यस मैम। एक मिनट अभी यार, ये वो स्क्रीन स्टक हो रही है, अरे आजा भाई, ये देखो ये रहा, ठीक है। यस मैम। चलिए, हाँ अभी साक्षी कर रही थी, समराइज करो साक्षी, समराइज करो। मैम आपने पहले वर्नर थ्योरी बताई थी और फिर उसके एग्जाम्पल्स कराए थे, फिर क्वेश्चंस कराए थे, फिर वीवीटी बताई थी, और वीवीटी में ये बताया था कि D1, D2 और D3 में इर्रिस्पेक्टिव ऑफ लिगेंड हाइब्रिडाइजेशन जो है वो D2 sp3 होगी, और D4, D5 और D6 और D7 में लिगेंड के बेसिस पे वीक फील्ड लिगेंड की जो है sp3D2 होगी और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की D2 sp3 होगी, और D8, D9 और D10 में इर्रिस्पेक्टिव ऑफ लिगेंड sp3D2 होगी, और उसके एग्जांपल्स कराए थे, क्वेश्चंस कराए थे। ठीक है, D8, D9, D10 में आप लोगों ने बता दिया sp3D2 होगी। और मन फैक्को में ध्यान रखना, अमोनिया जो है मन फैक्को जब ए +2 में होंगे तो ये वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। और कोबाल्ट +3 में भी आपका जो ओ डोनर वाले हैं और कॉपर 2+ के साथ, आई थिंक ये दोनों मैंने बताए थे, ओ डोनर वाले जैसे ऑक्सलेटो हो गया, वाटर हो गया, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेंगे, ठीक है। तो यही है। और एक वो मैग्नीज वाला भैया कर लेना, बड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन था वो, ठीक है, इसको कर लेना अच्छे से कि इसका जो एक्सपेरिमेंटल मैग्नेटिक मोमेंट है वो 1.8 आया है, ठीक है। कितने अनपेयर्ड थे, 2 थे या 1 था? 2.8 था, ठीक है। तो उसमें क्या हो रही थी, एक ही इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवा रहे थे अपन बस, ठीक है। और इसकी हाइब्रिडाइजेशन D2 sp3 थी बच्चे, याद रखना, ठीक है। ये वाली चीज, बस यही वाले पॉइंट्स है जो अपने कर रहे हैं। और बाकी तो आप लोगों का वीबीटी आई होप कि स्ट्रॉन्ग हो ही गया होगा और पहले से भी था। और चलो बहुत अच्छी बात है ये तो। अब नेक्स्ट क्लास में हम CFT को निपटा